हाय गाइस। तो सेक्शन 2 में सबका वेलकम। एंड आज जैसा सबको टॉपिक पता ही होगा, गिटहब गिट एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। तो उसके एसेंशियल्स देखेंगे हम, किक स्टार्टर एसेंशियल्स के क्या होता है, क्यों होता है, एंड वेदर तुम अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ओपन सोर्स में। बड़ी बहुत ही क्रूशियल टूल है। और आज का सेशन भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, इवन इंडिविजुअल्स, तुम गिटहब के बगैर नहीं काम चला सकते अपना। एंड आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है तुम्हारे लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई गेस सबके लैपटॉप्स रेडी होंगे। यस, सो अभी आज का स्पीकर, आई शुड इंट्रोड्यूस हिम, तने। ही इज द वेब डेवलपमेंट हेड एट अन्वेषण, एंड एक स्टूडेंट कम्युनिटी, एक ग्रेड एंटीडोट। So he's also the founding member of Antidote. He's a full stack web developer and also React intern at Brainchant. तो मजा आएगा काफी आज के सेशन में। और इंटरेक्टिव रखना सेशन को, जो भी डाउट्स हो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। हम अनम्यूट कर देंगे। सो ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। ओवर टू यू तने। Hello everyone. Am I audible? अगर कोई यस, कंफर्म कर। यू आर ऑडिबल। ठीक है, सो हेलो एवरीवन। पार्थ ने मेरा बहुत काइंड इंट्रोडक्शन दिया है, तो थैंक यू फॉर दैट। टुडे विल बी लर्निंग गिट एंड गिटहब। अब बिफोर वी स्टार्ट, आई नो तुम लोगों ने काफी बार इसका नाम सुना होगा, तो आई जस्ट लाइक टू गिव यू स्मॉल डेमो कि गिट एंड गिटहब से हमारी हेल्प क्या होती है। तो अगर मान लो मैं अपने टर्मिनल में गया एंड ये देखो, फॉर इंस्टेंस मैंने किसी रैंडम बंदे का प्रोजेक्ट ओपन किया गिटहब पे। आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग गिटहब में, देख रहा था एंड मुझे इस बंदे का प्रोजेक्ट मिला। तो दिस सीम्स टू बी लाइक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, कुछ कॉफी सेलिंग ऐप है। तो हाउ डू आई क्लोन दिस इन माय कंप्यूटर? मान लो मुझे ये चलाना है, इधर आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट, या फिर मुझे अपनी मशीन में चला के देखना है कि दिखता कैसा है, क्योंकि इधर हम देख सकते हैं कोई लिंक नहीं है इसका। तो हम देखें कैसे कि ये काम कैसे करता है असाइड फ्रॉम दिस स्क्रीनशॉट। तो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी क्लोनिंग द कोड। अब क्लोन क्या होता है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुमको ओवरवेलमिंग लगेगा, प्लीज 10-15 मिनट इसको होल्ड करके रखो। इवेंचुअली एवरीथिंग विल स्टार्ट टू मेक सेंस। तो व्हाट विल डू इज विल गो हियर एंड विल क्लोन। ये रहा कोड का बटन एंड देन विल क्लिक ऑन क्लोन। आई विल ऑल्सो टेल यू गाइस कि अपनी मशीन में गिट कैसे इंस्टॉल करना है एंड खुद कैसे हैंड्स ऑन होना है। तो प्लीज गिव अस सम टाइम, उसके बाद तुम लोगों से भी प्रैक्टिकली करवाऊंगा, तुम लोगों से अपनी रिपो बनवाएंगे एंड तुम लोगों से पूरा का पूरा कमिट्स करवाएंगे। तो कमिंग बैक, मैंने इस बटन पे क्लिक किया एंड आई कॉपीड द कोड। अब अगर मैं अपने टर्मिनल में जाऊंगा, तो व्हाट आई विल सिंपली डू इज git clone and this link। अब अगर मैं देखूंगा लिस्ट करके, तो देख रहे हो कॉफी प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बन गया मेरे कंप्यूटर में। अगर मैं इसको कोड करूंगा, तो देख रहे हो ऑल ऑफ अ सडन वो सारा का सारा कोड जो इधर इसने इंटरनेट पे किसी रैंडम बंदे ने डाल के रखा हुआ था, ये रही इसकी HTML फाइल, ये रहा इसका HTML का कोड, ये रहा इसका CSS का कोड, ऑल ऑफ दैट अब मुझे अपनी मशीन में देखने को मिल गया यहाँ। अब द क्वेश्चन इज हाउ डू आई रन इट। गिव मी 1 second। Just go here। Give me a minute guys। एक सेकेंड। यस, तो नाउ हमारा कोड रेडी है। अब कल का सेशन जिन जिन बच्चों ने अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि लाइव सर्वर कैसे रन करें। तो हम देख सकते हैं कि कल का जो लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन था वो मेरे पास अभी इंस्टॉल्ड है साइड में। तो व्हाट आई सिंपली बी डूइंग इज गोइंग टू द HTML वाली फाइल एंड डूइंग कंट्रोल L एंड O। इसे रहा मेरा लाइव सर्वर। एंड अब तुम देख रहे हो द फायदा ऑफ गिट। जो एक रैंडम बंदे ने अपनी वेबसाइट इंटरनेट पर होस्ट करके डाली थी, आई एम सक्सेसफुली एबल टू व्यू ऑल ऑफ दैट।
असाइड फ्रॉम दैट अगर मैं तुम लोग को इधर दिखाऊं तो मेरे पास एक वर्जन हिस्ट्री भी बन जाती है कि क्या चेंजेस आए। सबसे पहले इस बंदे ने खाली एक ये बेसिक सी वेबसाइट बनाई थी, देन 27 सितंबर को थोड़ा और चेंज किया, देन 4 अप्रैल को चेंज किया। तो द मेन एडवांटेज दैट गिट गिव्स अस इज टू हैव अ हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो कंटिन्यूइंग विद द स्लाइड, व्हाट इज गिट? तुम लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू यू गिट होता क्या है? जिसको भी पता है अपना हैंड रेज करते हैं एक बार मीट में। किसी को भी नहीं पता गिट क्या होता है? ओके, हाँ, आकृति। पार्थ यार, आकृति को अनम्यूट कर सकते हो? हाँ आकृति। इट्स अ ओपन सोर्स वेबसाइट जिस पे कोलैब करके हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू गिट इज अ वेबसाइट। या ठीक है, you're स्लाइटली इनकरेक्ट, माइनर सी मिस्टेक है बस। और किसी का कोई ओपिनियन? नहीं, ठीक है। सो व्हाट गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट और गिटहब दो सेपरेट चीजें होती हैं। गिट की हेल्प से हम अपने वर्जन्स कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी इधर दिखाया। द एबिलिटी फॉर अस कि मैंने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर मैंने उसमें चेंजेस किए, फिर उसमें चेंजेस किए, इस वर्जन की सारी हिस्ट्री देखना एंड किसी भी एक वर्जन पे जंप कर जाना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 4 अप्रैल का जो कोड है मैं उधर जाके जंप कर सकता हूँ, जो करंट कोड है मैं उधर जंप कर सकता हूँ। तो हैविंग द हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग इज गिट। एंड ये चीज स्टोर कहाँ पे होती है, उस चीज को गिटहब कहा जाता है। दिस वेबसाइट इज गिटहब। जो आकृति आप कह रहे थे, आप वेबसाइट के बारे में बात कर रहे थे। इस वेबसाइट पे हम लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। गिट इज जस्ट अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी। सबके कंप्यूटर में गिट हो सकता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में npm होता है, नोड होता है, वैसे सबके कंप्यूटर में गिट हो सकता है। बट गिट हब इज अ वेबसाइट। गिट हब इज नॉट समथिंग दैट यू कैन हैव इन योर पर्सनल कंप्यूटर। तो बिफोर वी इंस्टॉल गिट इन आवर मशीन्स, मैं पहले बताना चाहूंगा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स क्या हैं वर्जन कंट्रोलिंग के। तो ऑफ कोर्स गिट हम सबने सुना हुआ है। गिट के अलावा एक होता है बिट बकेट। बिट बकेट इज ऑल्सो अनदर प्लेटफॉर्म जो कि एटलासियन ने बनाया है। उसका भी एग्जैक्ट सेम काम है, इधर कोड अपना डालना एंड लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, शेयर करना, दूसरों का कोड कॉपी करना। असाइड फ्रॉम दैट पाइपर, जो कि गूगल का एक इंटरनल टूल है, वो लोग इंटरनली गिटहब नहीं यूज करते हैं, वो पाइपर यूज करते हैं। एंड लास्टली गिटलैब। गिटहब, बिटबकेट एंड गिटलैब आर द मोस्ट पॉपुलर वंस जो कि लोगों को पता होते हैं, बट 99% ऑफ द जनता यूजेस गिटहब। अब सबसे पहले गिट डाल लेते हैं अपनी मशीन में। तो जिनके पास मैक ओएस और लिनक्स है, उनके कंप्यूटर्स में प्री इंस्टॉल्ड होता है गिट। जिनके पास विंडोज है, एक बार चेक कर लो, सब लोग अपने कंप्यूटर में पावर शेल खोल लो एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले अपना रिस्पेक्टिव टर्मिनल खोल लो एंड एक कमांड डाल लो git -v। अब सेशन हैंड्स ऑन होना शुरू हो गया। तो लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अब थोड़ा मीट को बैकग्राउंड में डालो एंड टर्मिनल खोल लो अपना एंड स्टार्ट कोडिंग। 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ मैं सबको, अपने टर्मिनल में जाओ एंड git -v डाल के देखो। एंड दिस में गिट इंस्टॉल्ड है, कोई ना कोई गिट वर्जन आ रहा है, वो मुझे इधर हैंड रेस करके बता दो। आई होप तुम लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो पोल में बता दो कि किसके पास गिट है एंड किसके पास नहीं है।
फॉर सम रीजन मुझे पोल का रिजल्ट नहीं दिख रहा है। व्यू रिजल्ट्स, ठीक है, तो मोस्ट पीपल का गिट नहीं है। तो यार सब लोग अपना क्रोम में चले आओ एंड ये जो यूआरएल है इस पे चले आओ। मैं ये इफ पॉसिबल इधर चैट में भेज देता हूँ, नहीं तो ये इट विल बी प्रीटी इजी। जस्ट गूगल गिट डाउनलोड विंडोज, सबसे पहला जो तुम्हें लिंक आएगा gitscm.com पे विंडोज का एक लिंक आ जाएगा ऐसा, उधर जाके 34 या 64 जो भी बिट तुम्हारी मशीन है उसके अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लो। नहीं तो सीधा इसी यूआरएल पे चले आओ git-scm.com/download/win। 1 मिनट वेट करूंगा मैं एंड फिर ये पोल रिलॉन्च करूंगा। गिट डाउनलोड विंडोज सर्च कर लो, तुमको सबसे पहले विंडोज का लिंक मिल जाएगा। काइंडली डाउनलोड 34 या 64 बिट वाला, whichever one is more relevant for your machine। एंड देन इधर आके हैंड रेज कर देना जिन जिन पे गिट है। आई वुड ऑल्सो से वन मोर थिंग बिफोर हम प्रोसीड करते हैं आगे सेशन में, कि सबका एक्टिव रहना, अटेंटिवली पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये सेशन इन द लॉन्ग रन। तुम बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे जो तुम 10 दिन 1 हफ्ते तक ढूंढते रह जाओगे ना इधर से उधर, ट्यूटोरियल हेल में फंस जाओगे, वो चीज़ें यहाँ पे स्किप हो रही है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। देख के यार तुम्हें वही जैसे पार्थ ने बोला ट्यूटोरियल हेल होगा, तुम्हें लगेगा तुम्हें बहुत कुछ आता है बट द मोमेंट यू स्टार्ट टू कोड नहीं हो पाएगा। तो इट इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अपना टर्मिनल खोलो, अपना पावर शेल खोलो एंड जो स्टेप्स हम बता रहे हैं वो करो, क्योंकि गिट इतनी एसेंशियल चीज है, आज नहीं तो कल तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि इधर जहां 4 लोग गाइड करने के लिए हैं तुम्हें हैंड होल्ड करके गिट डाउनलोड करवा दें एंड यूज करना सिखा दें। तो ठीक है, आई विल बी वेटिंग टिल 4:29, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक मैं एक और पोल लॉन्च कर रहा हूँ, सब लोग ये बता दो हाउ डू आई रीलॉन्च अ पोल। फिर से पोल करता हूँ यार। वंस अगेन अगर तुम्हें चेक करना हो तुम्हारी मशीन में गिट है कि नहीं, सिंपली git-v टाइप कर दो और एंटर प्रेस कर दो, तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारा गिट का वर्जन पता चल जाएगा। और किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज कर दो, हम लोग इधर हैं अवेलेबल। git स्पेस -v। लॉन्च कर रहा हूं मैं, बताओ। यार पार्थ बाकी सबको पोल आ रहा है? हाँ यार, विजिबल है सब। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो गिट फटफट इंस्टॉल कर लो एंड पोल में सब लोग फिल कर दो। बढ़िया, 56% के पास अभी भी नहीं है। ओके करो यार, मतलब एक बंदा को ये अनम्यूट करके बता दो कि इशू क्या है। डू यू जस्ट नीड मोर टाइम, कि समझ नहीं आ रहा?
कोई एक बंदा हैंड रेस कर लो। हाँ जी बताओ पल्लवी। भैया ये गिटहब ओपन करते इतना बड़ा ये लेंदी सा कोड किस चीज का है? कहाँ? मैं जहाँ ओपन कर रहा हूँ? नहीं, मैंने जैसे गिटहब इंस्टॉल किया, मतलब गिट इंस्टॉल किया VS कोड के अंदर, तो उसमें बहुत लेंदी कोड है, तो release notes.html। अच्छा, रिलीज नोट्स इज जस्ट वो इन्फॉर्म कर रहा है कि नया नया जो गिट रिलीज हुआ है लेटेस्ट वर्जन में क्या है, वो हमारे रेलेवेंट नहीं है, उसको क्लोज कर दो। ओके भैया। बट अगर पावर शेल में जाके गिट स्पेस डैश वी कर रहे हो तो आ रहा है गिट वर्जन? नहीं नहीं, वो तब नहीं आ रहा था, इसलिए फिर इंस्टॉल किया मैंने। हाँ अब आ रहा है। अब आई ट्राई अगेन। ओके, बाकी भाई इंटरेक्टिव रखो यार, थोड़ा बताओ। पल्लवी जस्ट इन केस कुछ फिर से बोलना हो, तुम्हारा माइक ऑलरेडी एनेबल्ड है, अनम्यूट करके बोल लो। अब आ रहा है पावर शेल में। ठीक है, बढ़िया। कौन सा वर्जन है? 2.46.0। ठीक है, बढ़िया। अदर्स बताओ भाई, 5 मिनट दे दिए, आई गेस मोर देन इनफ है। 31 हो गए। अगर किसी को टाइम चाहिए तो बता दो। ठीक है, वन लास्ट पोल एंड विल बी कंटिन्यूइंग। बताओ फटाफट पोल पे करो यार, सेशन में आगे बढ़ते हैं, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। मैक्स तो तुमने हैंड रेस किया था, तुम्हारा माइक अलाउ कर दिया। भैया चेक कैसे करना है कि हो गया है? अपने पावर शेल में जाओ एंड टाइप करो गिट स्पेस डैश री, जैसा मेरी स्क्रीन में अगर दिख रहा हो, गिट स्पेस डैश री। हो गया सबकी मशीन में? मोपिंग बाय नाउ गिट है? नहीं है तो भी विल बी कंटिन्यूइंग, काफी टाइम दे दिया गया है। इन केस तुम लोग लैग कर रहे हो, फिर से बता रहा हूँ, डाउनलोड गिट विंडोज गूगल मार लो, सबसे पहला ऑफिशियल लिंक आ जाएगा, विंडोज पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। बाकी सारे ओएस वालों के लिए प्री इंस्टॉल्ड होता है, चेक करने का सबके लिए एक तरीका है, गिट स्पेस डैश री टाइप कर लो एंड तुम्हें गिट आ जाएगा। ठीक है, अब दिस मींस गिट तुम्हारी मशीन में है, समझ रहे हो? मैंने जैसे गिट टाइप किया तो ये कह रहा है अरे एरर, एटलीस्ट टेल मी अ कमांड की गिट के साथ क्या करना है। तो दिस मींस कि गिट अब तुम्हारी मशीन में है। नेक्स्ट, अदर प्लेटफॉर्म्स मैंने तुम लोगों को बता दिए, पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, गिटहब, बिटबकेट, पाइपर, गिटलैब एटसेट्रा। हम किसके साथ प्रोसीड करेंगे? गिटहब के साथ। वाई? इन रीजंस की वजह से, सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा सपोर्ट है, सबसे एक्सेलेंट कम्युनिटी है, और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए फ्री स्वैग्स और ऑफर सबसे ज्यादा गिटहब पे मिलते हैं। चेक करने के लिए तुम इस लिंक पे, आई एम होपिंग गेसिंग कि तुम सब लोग सिंस फर्स्ट ईयर में हो, अभी तक तुम्हारा कॉलेज ईमेल नहीं मिला होगा तुम्हें, ना ही कॉलेज ईमेल ना ही कॉलेज आईडी। वंस यू गाइस गेट दैट कॉलेज ईमेल, सबसे पहले इस यूआरएल पे चले आना, education.github.com/pack, एंड उधर तुम अवेल कर सकते हो स्टूडेंट डेवलपर पैक जो कि गिटहब का है। इससे क्या होगा, सिंस यू गाइस आर स्टूडेंट्स, तुमको बहुत सारी फैसिलिटीज जो कि बहुत एक्सपेंसिव है इन द रियल वर्ल्ड, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। जैसे कि
इंट्रो टू ओपन सोर्स का एक कोर्स, टेक्निकल राइटिंग का एक कोर्स, सिक्योरिटीज एंड मॉनिटरिंग का एक कोर्स। तुम्हारा क्वेश्चन भी यही होगा, भैया कोर्स का क्या करेंगे, कोर्स तो बहुत सारे हैं, कुछ काम का बताओ, रियल वर्ल्ड वैल्यू। तो ये लो भाई, तुम्हें गिटहब का प्रीमियर चीज कोपायलट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन लोगों को कोपायलट नहीं पता इधर, कोपायलट इज एन इनलाइन एआई जो कि साइड बाय साइड तुम्हारे VS कोड में काम करता है एंड हेल्प्स यू राइट कोड मोर फास्टर। असाइड फ्रॉम दैट तुमको क्या मिल रहा है इसमें, नेम चीप पे जाओगे, देखो तुमको 1 ईयर के लिए अपने नाम .me करके एक URL एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो 1 साल के लिए फ्री डोमेन विथ SSL सर्टिफिकेट, बहुत बड़ी बात होती है। असाइड फ्रॉम दैट तुम में से जो लोग नोशन के लिए बहुत क्रेजी हैं, नोशन के तुम्हें प्रो वर्जन, नॉट द प्रो वर्जन बट द एजुकेशन प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जेट ब्रेन्स में आई एम अज्यूमिंग तुम में से सब C++ ही नहीं करते होंगे, जावा वाले ही बहुत सारे बच्चे होंगे, पाइथन वाले ही बहुत सारे बच्चे होंगे। तो अगर तुम VS कोड के बजाय कल को कोई दूसरा एडिटर डाउनलोड करो जैसे कि इंटेलिजे आइडिया या फिर पाइचार्म, तो उनका प्रोफेशनल वर्जन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तुमको टिल यू आर अ स्टूडेंट। सिमिलरली अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट ऑनलाइन होस्ट करनी हो तो डिजिटल ओशन करके एक वेबसाइट है जहाँ पे होस्ट कर सकते हो, उसमें $200 यानी 16,000 रुपए वर्थ के क्रेडिट्स तुम्हें 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। एंड ऐसी ही काफी सारी चीजें हैं। वंस यू गाइज हैव द टाइम डू एक्सप्लोर दिस पेज, बहुत सारी चीजें हैं, फ्रॉम एल्गो एक्सपर्ट के कोर्सेज से लेके गिटहब से लेके कैंपस एक्सपर्ट्स बनने का चांस, बहुत सारी चीजें तुम्हें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है इफ यू अवेल द डेवलप स्टूडेंट डेवलपर पैक। एंड इन सारी रीजंस के लिए हम गिटहब के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सबसे पहले कितने बच्चों का इधर अकाउंट है गिटहब पे, ये हैंड रेज करके बता दो। कितने बच्चों ने पहले से अकाउंट बना रखा है गिटहब पे? पार्थ, आकृति, पल्लवी, सिप्रा, बहुत बढ़िया, 4 औरों ने, बढ़िया, लक्ष्य, साहिल, याशिका, एक और साहिल, नाइस, ठीक है, इट्स गुड टू सी अमोन। ओके, तो जिन बच्चों ने नहीं बना रखा, I'd highly suggest अभी के अभी चले आओ github.com पे एंड अपना ये बना लो, अकाउंट बना लो। ऑल यू हैव टू डू इज github.com पे जाओ, ऑटोमेटिकली तुम्हें एक साइन अप का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर दो एंड स्टार्ट द एडवेंचर। ईमेल डालो, वही स्टैंडर्ड यार साइन अप प्रोसेस, ईमेल डालो, नेम बताओ, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इवेंचुअली तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा। आई थिंक इट इज अ 5-minute process, so I'll be giving everyone 5 minutes to do this. But ASAP github.com पे चले आओ जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया, एंड अभी के अभी हाथों हाथ बना लो। And for the 5 minutes, I guess Q&A कर देंगे। जिसको कोई भी डाउट है अभी तक, प्लीज आस्क। Once again, जिनको नहीं पता क्या करना है, let us now create an account on GitHub. Please go to github.com and create an account over there. I'll be waiting till 4:43 for this. तब तक यार किसी को भी डाउट है रिगार्डिंग गिटहब, या इससे ज्यादा किसी को और आता है गिट तो उससे रिलेटेड डाउट है या इन जनरल, तो प्लीज डू आस्क, अपना हैंड रेज कर लो एंड पूछ लो। Until then, we are waiting for everyone to create an account on GitHub. पार्थ और पल्लवी, तुम में से किसी को भी कोई डाउट है तो हैंड रेज रखो। अदर्स बताओ भाई, किसी को कोई तो डाउट होगा। हाँ बताओ पल्लवी।
ठीक है, बाय मिस्टेक। भैया ये जैसे आपने बताया तो मैंने उसके थ्रू डाउनलोड तो कर लिया, बट जब मैं सर्च बार में जाके गिट टाइप कर रही हूँ तो गिटहब खुल रहा है। गूगल में मैंने सिस्टम एप्लीकेशन डाउनलोड करी गिट की साइट से, बट जब मैं डेस्कटॉप के सर्च बार में टाइप कर रही हूँ गिट तो गिटहब ओपन हो रहा है। अच्छा, तो स्टार्ट वाले मेन्यू पे आके पावर शेल ओपन कर लो, अभी गिटहब नहीं ओपन करना है। पावर शेल पता है ना, टर्मिनल जो होता है कमांड प्रॉम्प्ट जैसा, हाँ जी कर लिया। वो ओपन करो एंड फिर गिट स्पेस -3 टाइप कर लो वर्जन चेक करने के लिए। वही चेक करना है ना आपको, आई गेस, कि गिट इंस्टॉल है कि नहीं है। वहाँ पे दिखा रहा है कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, आपने यही डाउनलोड किया था जो मेरी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है? डाउनलोड फॉर विंडोज एंड 64 GB। किया तो भैया यही क्लिक था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो 28 बैच वाले में भेज दो, हमारे बाकी जो एडमिन्स हैं वो मीनवाइल हेल्प कर देंगे अभी के अभी। ओके भैया। स्क्रीनशॉट भेज देना 28 बैच वाले में। बाकी सब गिटहब पे फटाफट अकाउंट बना लो यार, उसके बाद विल बी कंटिन्यूइंग। थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेस थोड़ा स्लो लगेगा, बट इट इज बिकॉज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो प्लीज गियर अप। जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया प्लीज बना लो। यार पोल पे अगर किसी को इशू आ रहा है तो प्लीज अपना हैंड रेज करके डायरेक्टली इधर बोल लो। आई गेस पोल्स में आज कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं इंटरेक्ट। 4:42, 1 मिनट रिमेनिंग। एक अकाउंट बनाने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आई एम होपिंग सबका अकाउंट बन गया होगा। वन लास्ट टाइम बता रहा हूँ, github.com पे जाओ, साइन अप करो एंड अपना अकाउंट बनाओ। 10 सेकंड में कंटिन्यू करने वाले हैं। अब मेन स्टार्ट होने वाला है पेज। ठीक है, कंटिन्यूइंग। अकाउंट बना लिए सबने? हाँ बताओ माधवी। आपका कोई डाउट था माधवी? ओके, नहीं है। कंटिन्यूइंग। गिट कैसे काम करता है यार? सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक गिट टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा हमारा github.com। github.com पे बहुत सारे यूजर्स हैं, हर यूजर की अपनी रिपोजिटरी है। जैसे मेरे में भी देखोगे इधर, योर रिपोजिटरीज। रिपोजिटरी क्या होता है? जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर अ फोल्डर, कुछ नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बना रखी है, ये एक फोल्डर है। इस फोल्डर में और कहीं का कोड है, इस फोल्डर में और कहीं का कोड है, इस फोल्डर में और कहीं का कोड है। तो रिपोजिटरी इज एन इक्विवेलेंट फॉर फोल्डर। अब तुम रैंडमली किसी भी फोल्डर पे चले आओ। फॉर इंस्टेंस, चलो इस बंदे की उस पे चले आते हैं। हम इधर गए तो इसने काफी सारे फोल्डर्स अपने बना रखे हैं। लेट अस गो टू दिस CMS वाला फोल्डर। अब व्हाट ऑल थिंग्स डू वी सी हियर? काफी सारी फाइल्स हैं, तो दिस मींस ये इसका कोड बेस हमने खोल लिया। अब इसमें डॉट स्टोरी बुक, माइग्रेशंस, पब्लिक, एक बड़े से फोल्डर के अंदर काफी सारे छोटे छोटे फोल्डर्स हैं। हम लोग अपने कंप्यूटर्स में भी देखते होंगे कि एक प्रिटियर का फाइल होगा, एक .md फाइल होगी। अगर तुम में से कोई जावास्क्रिप्ट यूज करता है तो एक पैकेज.json बनता है जब तुम चीजें डाउनलोड करते हो, तो पैकेज.json। अभी जैसे मैंने दिखाया था HTML वाला कोड जो है इस बंदे का, HTML CSS JS वाला कोड, ये सारा कोड हम इधर व्यू कर सकते हैं। नाउ रीडमी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है यार, याद कर लो, तुम्हें लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। रीडमी क्या होता है? किसी भी फोल्डर में चले आओ, 99% ऑफ द ब्रांडेड रिपोजिटरीज, अगर कोई प्रोफेशनल लेवल पे बना रहा है तो ही श्योरली हैव अ रीडमी। इधर भी अगर हम देखेंगे readme.md, readme.md क्या होता है? दिस शुड आइडियली कंटेन तुम्हारी रिपोजिटरी है किस चीज के बारे में, तुम्हारा प्रोजेक्ट है किस चीज के बारे में। फॉर इंस्टेंस अगर हम कहीं भी चले आए, इधर चले आए, तो दिस शोज कि देखो हाउ टू सेटअप दिस एंटायर प्रोजेक्ट। इवन दो इस बंदे ने बता नहीं रखा कि क्या है, बट इज शोन कि ये सेटअप कैसे करें। इधर देखो, इधर भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं हाउ टू इंस्टॉल दिस एंटायर प्रोजेक्ट लोकली, क्योंकि इवन दो इधर का मैंने तुम्हें इजीली दिखा, हाँ दिस इज अ गुड एग्जांपल। इधर देखो, इसने काफी अच्छे से अपनी रीडमी में बता रखा है कि you have landed your first job, blah blah blah, you have inherited a project from a fancy coffee company and you have to make improvements to it. So this tells us what the entire project is about. Secondly, अगर तुम किसी भी फाइल पे जाओगे, फाइल का सिंबल ये है, फोल्डर्स का सिंबल ये है, clicking on any file will show you the code inside that file. Clicking on any folder will show you all the things inside that folder. जैसे हम कहाँ गए अभी, सोर्स में गए, सोर्स के अंदर एक्शंस, एक्शंस के अंदर आंसर, आंसर के अंदर index.ts. तो दिस इज द कोड इनसाइड दैट। ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर्ड होती हैं, काफी बेसिक शिट, नथिंग क्रेजी। अब आता है द पावर ऑफ गिटहब। ये रहा हमारे कमिट्स। कमिट्स हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? हमें फर्स्ट वर्जन देखने को मिल जाता है इस वेबसाइट का। आई गेस का तो फर्स्ट वर्जन काफी बड़ा, हम नेक्स्ट ही करते रह जाएंगे। बट सी, 9 अगस्त को ये दो चीजें चेंज हुई थी इस वेबसाइट में, 11 अगस्त को ये चीजें चेंज हुई थी इस वेबसाइट में। एंड अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कमिट पे जाके देखें तो वी कैन वेरी इजीली व्यू कि एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ था। फॉर इंस्टेंस इधर हम देख रहे हैं एडेड एडमिन राउट्स, तो हुआ क्या है? तुम इधर बहुत इजीली देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा था रेड में, मतलब ऑल दीज थिंग्स हैव बीन रिमूव्ड। राइट हैंड साइड मतलब दिस हैज बीन एडेड। देखो जैसे इधर गेट कोर्स 3-4 चीजें इंपोर्ट करी जा रही थी, अब बस 2 चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। इधर पहले पैरम्स में कोर्स आईडी लिखा था, अब मॉड्यूल आईडी लिखा है। तो तुम्हें कोड समझना काम नहीं है, तुम्हें ये है कि गिट क्या कर रहा है इधर। तो गिट हमें चेंजेस दिखा रहा है कि पहले देखो इतना बड़ा कमेंट था, ये पूरा का पूरा कमेंट इधर से हट चुका है। दिस इज द पावर ऑफ गिटहब। वर्जनिंग, तुम किसी भी प्रोजेक्ट के किसी भी वर्जन पे जाके चेक कर सकते हो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम ये प्रोजेक्ट कैसा दिखता था। असाइड फ्रॉम दैट, ये रहा हमारा कोड। यस, इश्यूज। अब सिंस एक पब्लिक कोड बेस है, बहुत सारे बंदों को इसमें कोई इश्यू होगा कि फॉर इंस्टेंस तुम ये वेबसाइट मान लो यार, कभी कभी टाइपो हो जाता है, इधर टाइपो है, या फिर कभी कभी ये बटन नहीं काम कर रहा है। तो इश्यूज इज वेयर यू एज अ नॉर्मल कंज्यूमर कैन रेज एन इशू कि भाई ये चीज गलत हो रही है इधर। फॉर इंस्टेंस बग, यस, एक बंदे ने इधर एक इशू रेज किया है, बग फिक्स मेन्यू बार यूआई। अब इस पे अगर क्लिक करके देखें तो बहुत अच्छे से उसने डिस्क्राइब करके लिखा है, द मेन्यू यूआई बार इज बैड, button is moving on opening and closing it. तो even though I guess वो कहना चाह रहा है कि इधर देखो पैडिंग गलत है, ये सारी चीजें जस्ट इन लाइन है, बट ये चीज थोड़ी सी राइट हो रखी है, तो दिस इज नॉट परफेक्ट। तो उसने एक इशू रेज कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन इज इस कोड के जो ओनर्स हैं, they'll see that and they'll hopefully correct these changes. तो where do issues help you? ये देखो, अब जैसे केशव seems to be an owner of this repository, तो वो पूछ रहा है परीक्षित से कि व्हाट्स द इशू भाई, मे बी 100% जूम है तो एरर है, या हो सकता है तुम्हारे एंड पे कोई एरर हो क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा। तो दिस इज वेयर यू कैन चैट विद द मेंटेनर्स एंड वेयर यू कैन हेल्प एक्सप्लेन देम कि तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है। तो इश्यूज एज द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तुम इश्यूज रेज कर रहे हो किसी दूसरे के कोड बेस में। पुल रिक्वेस्ट, अब पुल रिक्वेस्ट क्या चीज होती है उसको मैं बेस्ट एक्सप्लेन कर पाऊंगा हमारे अन्वेषण के एक इंटरनल प्रोजेक्ट से। ये देखो, जैसे मैं गया इधर अपनी रिपोजिटरीज में, तो एक एसवीजी टू पीएनजी कन्वर्टर था, एसवीजी, यस। व्हाट दिस फाइल बेसिकली डज इज, ये देखो, तुम अगर इधर कोई भी रैंडम एसवीजी अपलोड करोगे, ये उसका पीएनजी बना के दे देगा। इसका क्या मतलब होता है? डेवलप्स, रुको, ये देख रहे हो, ये एसवीजी फाइल है। एसवीजी मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई दूसरा फाइल का फॉर्मेट है। जैसे ही मैंने इसको डाला एंड मान लो मुझे करंट डायमेंशंस भी आ रहे हैं 100x110, मान लो मुझे इसको बड़ा करना है 200x220 रीसाइज, तो ऑटोमेटिकली मुझे पीएनजी के फॉर्म में मिल गया, नॉट एन एसवीजी बट एन पीएनजी। बट दिस वाज आवर इंटरनल वेबसाइट दैट वी रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट,
बट द थिंग इज इसका यूआई भी बहुत हॉरिबल है, बहुत प्लेन है, इसमें कुछ भी नहीं हो रखा। तो मैंने ये चीज अपने गिटहब रिपोजिटरी में डाल दी एंड आई आस्क्ड आवर मेंबर्स कि यार तुम अपने एंड से सजेस्ट करो कि इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। तुम अपने एंड से इस कोड को अपने मशीन में डालो एंड देन रिक्वायर्ड चेंजेस करके इसको अपलोड करो। तो दैट इज वेयर पुल रिक्वेस्ट्स कम इन। पुल रिक्वेस्ट इज बेसिकली यू रिक्वेस्टिंग द कोड ओनर कि प्लीज भाई मैंने ये चेंजेस किए हैं, काइंडली टेक देम इनटू कंसिडरेशन एंड मर्ज देम इनटू द मेन ब्रांच। ये देख रहे हो कोड एंड ये देख रहे हो मेन। अब गिट का मेन फायदा क्या होता है, तुम ब्रांचेस के फॉर्म में काम कर सकते हो सकता है जैसे फॉर इंस्टेंस ये वाला कोड ले लो, ये बड़ा सा कोड बेस है, इसके आई एम होपिंग मल्टीपल ब्रांचेस हैं। ये मेन ब्रांच है जो कि वेबसाइट पे डिप्लॉयड है। एक और ब्रांच होगी, हो सकता है किसी और बंदे ने बनाई हो, उसमें कोड्स अलग अलग हैं, उसमें चीजें अलग अलग हैं। बट व्हाट इफ मुझे कोड करना हो एंड आई डोंट वांट कि मेरी मेन वेबसाइट में कुछ दिक्कत आए, मेरी मेन वेबसाइट में कुछ एरर आए, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच हियर। सिमिलरली इधर बच्चों ने कोड अपने मशीन में क्लोन किया, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था गिट क्लोन करके, मैं शॉर्टली वो दिखाऊंगा कैसे करते हैं। एंड उसके बाद जाके इधर पुल रिक्वेस्ट डाली। पुल रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज, मान लो तुम इस मेरी रिपोजिटरी पे गए हैं, तुम्हारे पास अपना कोड है, तो जस्ट गो टू पुल रिक्वेस्ट, क्लिक ऑन द बटन क्रिएट अ न्यू पुल रिक्वेस्ट एंड ऑफ कोर्स सिंस अभी करंटली मेरे 0 चेंजेस है तो उसके समझ में नहीं आ रहा चेंजेस क्या करूं, बट यूजुअली तुम्हें इधर शो कर देगा कि क्या तुम्हें अपना कोड डालना है। जैसे इधर किसने डाला है, इसका ले लो, रिया वर्मा का ले लो। रिया वर्मा ने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया कि हाय आई लाइक टू मेक ऑल ऑफ दीज चेंजेस एंड ये रहा उसका यूआई। नाउ दिस इज वे प्रिटियर देन जो मेरा यूआई था पहले। तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट, इससे मी एज द कोड ओनर मुझे एडवांटेज हो गया देखने के लिए कि व्हाट शुड बी चेंज्ड, एंड रिया को ये एडवांटेज हुआ दैट शी कैन कंट्रीब्यूट टू एन एंटायरली डिफरेंट स्ट्रेंजर्स कोड बेस विदाउट हैविंग टू फिजिकली गो देयर या फिर हैविंग टू फिजिकली मैनेज की कौन सी फाइल कैसे करनी है। नाउ ऑल आई हैव टू डू दिस, अगर मैं इधर मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरी जो मेन वाली वेबसाइट थी वो चेंज हो जाएगी। लेट अस ट्राई इट, होता है कि नहीं होता। कंफर्म मर्ज, कंफर्म मर्ज इनटू मेन। नाउ अगर मैं इधर जाऊं एंड अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊं, टाइम लग रहा, बट एज यू गाइस कैन सी मर्ज पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम रिया वर्मा मेन। अब देखो 15 सितंबर, इसके पहले काम इधर 28 जुलाई को हुआ था, बट अब 15 सितंबर को तनय कुमार कमिटेड जस्ट नाउ, मुझे ये चेंज दिख रहा है कि व्हाट वी चेंज्ड इन आवर वेबसाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चीजें, मेन, यस। अब एक मेन ब्रांच है जो कि इधर इस बंदे ने बना रखी है, बट बहुत सारे बंदों को अपने अपने फोक्स बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिया को काम करना था तो वो मेरे कोड में डायरेक्टली थोड़ी एंटर कर सकती है, आई ओन दैट कोड। तो इन ऑर्डर टू कोड अ न्यू वेबसाइट व्हाट यू डू इज यू मेक अ फोक ऑफ दैट। ये कैसे करेंगे, मैं इसी चीज का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रहा हमारा कॉफी प्रोजेक्ट, हम इसके फोक बटन पे क्लिक करेंगे। फोक बटन पे क्लिक किया, कॉपी द मेन ब्रांच ओनली, क्रिएट फोक। लेट अस वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। मीनवाइल यार किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बता दो, पेस की दिक्कत हो या कोई भी दिक्कत हो वो बता दो, क्योंकि हार्डली अब 5 मिनट्स का और है, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी मशीन में कोड करने को बोलूंगा। कोई डाउट्स किसी को? नहीं, ठीक है। वेयर वो भी, यस। अब देख रहे हो, अब रादर देन तुम्हें ये पुरानी वाली वेबसाइट जो कि गो कोड अप नाम के बंदे ने बनाई है कॉफी प्रोजेक्ट, अब तुम्हें तनय कुमार / कॉफी प्रोजेक्ट दिख रहा है। अभी तुम अगर मेरी प्रोफाइल में भी जाओगे और मेरी रिपोजिटरीज में भी जाओगे तो क्या नाम है इसका, कॉफी, ये रहा कॉफी प्रोजेक्ट, तुम्हें मेरे रिपोजिटरीज में दिख रहा है, बिकॉज नाउ आई हैव क्रिएटेड अ फोक, अ कॉपी ऑफ दैट प्रोजेक्ट इनटू माय पर्सनल फोल्डर तनय कुमार / ये। नाउ अगर मुझे इस चीज को चेंज कोई करना हो उसमें, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज गिट क्लोन। ओके, अब यार सब अपनी अपनी मशीन ओपन कर लो एंड ये जो वेबसाइट है मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, या तुम लिंक शेयर कर देता हूँ मैं। इस वेबसाइट पे जाओ एंड सबसे मेरी रिक्वेस्ट है एक अपना फोक क्रिएट कर लो। तो चैट डिसेबल्ड है यार, टीम में से कोई इसको 28 बैच वाले ग्रुप में भेज सकता है इस रिपो का लिंक को? मैं चैट से इनेबल कर रहा हूं। हाँ कर दे।
और तब तक किसी को भी कोई डाउट हो रहा है या थोड़ा फास्ट लग रहा है तो हैंड रेज करके पूछ लो। स्टैट्स ऑन कर दिए। इस कोड पे चले जाओ and whenever this opens in your browser, click on the fork button on the right. और जैसे जैसे होता जाए हैंड रेज करते जाना सो दैट आई नो कि कितने लोग एक्टिवली कर रहे हैं कोड। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सट्रीमली गुड। इतने बंदों ने पोक करके अपनी कॉपी बना लिया इस प्रोजेक्ट की। जैसे मेरा तने कुमार / कॉफी प्रोजेक्ट आ रहा है, आई एम होपिंग तुम लोगों का भी आ रहा होगा। हाँ, 663 से 669 हुए, 6 बंदों ने किया भाई। अनफॉर्चुनेटली सिंस आई एम नॉट द कोड ओनर, मैं देख नहीं सकता किस किसने किया, बट गुड। नाउ व्हाट यू गाइस विल हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस कोड बटन हियर और इस चीज को कॉपी कर लो। वंस यू कॉपी इट, तुम जाओगे अपने टर्मिनल में, जिस भी तुम्हें फोल्डर में जाना है उधर। हाय, एक सेकंड। अब व्हाट यू विल टाइप इज git स्पेस क्लोन स्पेस इस यूआरएल का लिंक पेस्ट कर दो। वंस अगेन मैं बता रहा हूं, git स्पेस क्लोन स्पेस ये जो यूआरएल आया था। 4 मिनट वेट करूंगा इस चीज के लिए। कोड वाले ग्रीन कलर के बटन पे जाओ, रिमेंबर टू सेलेक्ट HTTPS, नहीं तो इश्यूज आ सकते हैं। HTTPS पे क्लिक करके ये कॉपी कर लो, देन गो टू योर टर्मिनल एंड टाइप कर लो git स्पेस क्लोन स्पेस इस प्रोजेक्ट का लिंक एंड देन एंटर प्रेस कर दो। भैया आप एक बार दोबारा बता देंगे फोल्ड करने के बाद? ठीक है, आफ्टर यू फोक्ड इनटू द प्रोजेक्ट, ये रहा हमारा फोक, हम ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करेंगे जिस पे कोड लिखा है। दिस गिव्स अस द यूआरएल टू कॉपी दिस प्रोजेक्ट इनटू आवर लोकल मशीन। तो मैंने इधर से इसको कॉपी कर लिया एंड देन मैं अपने टर्मिनल खोल लो अपना पावर शेल में जस्ट, अगर हाँ यार इसके लिए बेसिक कमांड सिखानी पड़ेगी। ओके, पावर शेल में तुम pwd टाइप कर लो सब लोग। pwd टाइप करने पे आई एम होपिंग सबको अपना फाइल पाथ दिख रहा है। जैसे मैं user /tanekumar /desktop/test/hi नाम के फोल्डर में हूं, वैसे pwd नाम के फोल्डर में तुम टाइप कर लो। सॉरी, pwd तुम अपने टर्मिनल में टाइप कर लो। वंस यू डू दैट, तुम्हें अपना करंट फाइल पाथ दिख जाएगा। तुम करंटली अपनी मशीन में टर्मिनल में कहां पर हो। नाउ मान लो तुम किसी रैंडम जगह हो, यूजुअली तुम लोग इधर हो गए /user/ तुम्हारा जो भी है। तो अगर तुम्हें अपने सी ड्राइव में जाना है या डेस्कटॉप में जाना है तो तुम cd नाम की कमांड यूज करो, cd डेस्कटॉप। डी दबा के टैब दबा दोगे तो ज्यादा जल्दी टाइप हो जाएगा, बट cd डेस्कटॉप। तो दैट विल हेल्प यू गाइस गो इनटू डेस्कटॉप। उसके बाद जाके ये जो हमने कोड कॉपी किया था उसको हम डालेंगे git स्पेस क्लोन स्पेस पेस्ट, तो हमारा पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा। वंस यू गाइस डू दैट, हैंड रेज कर। जिन जिन का डाउट वाला हैंड है वही हैंड रेज रखना, बाकी सब डाउन कर लो। मैं समझ गया तुम लोगों ने कर लिया है चीज, बट जिस जिसका डाउट वाला है वही अभी हैंड रेज रखना। महिमा, माधवी और पल्लवी का है। बताओ महिमा। नहीं है, है। ठीक है, किसी का नहीं है। तो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने गिट क्लोन कर लिया है। ठीक है, नाउ सिंस तुम लोगों ने अपना कोड गिट क्लोन कर लिया है, तुम इसको गिटहब में ओपन कर सकते हो। अपने VS कोड में जाओ एंड जैसे भी तुम लोग अपना ओपन फोल्डर करके यू ओपन दैट पर्टिकुलर फोल्डर, वैसे वो फोल्डर ओपन कर लो जहां पे तुमने ये वाला कोड क्लोन करके रखा है। मैं भी 7x7 कर लेता हूं। ठीक है, मैंने भी सिमिलर चीज की कॉपी, ये फोल्डर में गए, गिट क्लोन, मेरा फोल्डर पूरा का पूरा क्लोन हो गया एंड देन मैंने इस चीज को VS कोड में ओपन कर लिया। अपॉन ओपनिंग तुम एक बार रन करके देख लो अपने लिए। जो जो लोग कल वाले सेशन में थे उनके पास लाइव सर्वर इंस्टॉल्ड होगा। जिन लोगों के पास लाइव सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं है
एक सेकंड, जिन लोगों के पास लाइव सर्वर इंस्टॉल, किसके पास लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है और वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है, ये बता दो। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास लाइव सर्वर नहीं है? पल्लवी के पास नहीं। सर पल्लवी अपने VS कोड में चले आओ एंड ये साइड में ना एक्सटेंशंस करके बटन है, इस पे क्लिक कर दो। वंस यू क्लिक देयर, लाइव सर्वर टाइप कर दो। लाइव सर्वर टाइप करने के बाद तुम्हें ये चीज मिलेगी। ऋत्विक डे नाम का एक डेवलपर हुआ है जिसने लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन बनाई है। इधर इंस्टॉल का बटन होगा, उसको इंस्टॉल कर लो। बाकी लोग भी जिनको ये इशू आ रहा है, गिट VS कोड एक्सटेंशंस लाइव सर्वर इंस्टॉल। अब तक कोई डाउट है? माधवी तुम पहले से माइक एक्सेस है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कोई डाउट नहीं है। माइक इज नॉट एनेबल्ड, रिपोर्ट डिसेबल किया, फिर से एनेबल कर दिया। कर दिया एनेबल अब माधवी। इट्स नॉट शोइंग, या चैट में ही लिख दो क्या इशू है कि डाउट है। VS कोड में क्या करना है? VS कोड में जिन लोगों के पास लाइव सर्वर नहीं है, सबसे पहले जो भी कोड अभी फोक करके क्लोन किया था, वो वाली चीज अपने VS कोड में ओपन कर लो। फिर लेफ्ट में जाओ एक्सटेंशंस पे एंड लाइव सर्वर टाइप कर दो। एंटर प्रेस करने के बाद तुम्हें ऋत्विक डे नाम के डेवलपर का एक एक्सटेंशन दिखेगा लाइव सर्वर के नाम से, उस चीज को इंस्टॉल कर लो। I'm facing issue in PowerShell, not able to open C drive. यार एक सेकंड में माइक एक्सेस देना चाहता हूँ। PWD टाइप करके देखो माधवी, PWD टाइप करो, उससे तुम्हें मिल जाएगा कि whatever current path is, उसके बाद मुझे बताओ क्या आ रहा है। एंड यशिका का जहां तक क्वेश्चन है, ओपन कैसे होगा क्लोन कोड? जो तुमने ओपन किया है अपने गिटहब में जाओ, फाइल पे क्लिक करो, तो सबसे ऊपर आ रहा होगा एंड फिर इधर ओपन फोल्डर करके बटन होगा। ओपन फोल्डर पे जाओ एंड फिर जहां पर भी तुम्हारा कोड स्टोर्ड है, जैसे मेरा इधर लाइव के अंदर स्टोर था, तुम उस फोल्डर पे जाके क्लिक करके वो चीज ओपन कर सकती हो। हाँ, पाथ है शोइंग, तो जो पाथ आ रहा है उस, यार मैं कैसे बताऊं, जैसे लेट अस अज्यूम तुम्हारा पाथ आ रहा है /user/तनय कुमार, पर मुझे पता है मुझे desktop/live में जाना है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज cd स्पेस, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, desktop/test/live, जो भी तुम्हारे पाथ है वो इधर टाइप कर दो और // लगाना मत भूलना। cd स्पेस ये पूरा का पूरा कोड टाइप कर दो। दिस विल हेल्प यू चेंज इनटू दैट डायरेक्टरी, चेंज इनटू दैट पाथ। और अगर उससे भी ज्यादा नहीं हो रहा है माधवी, तो व्हाट यू कैन डू इज, आई एम अज्यूमिंग तुमने कोड क्लोन कर लिया है, यस और नो, ये बता दो। अच्छा, कोड क्लोन कर लिया, यही आना चाहिए था। यस, बहुत बढ़िया। तुमने कोड क्लोन कर लिया माधवी, तो सिंपली अपना VS कोड ओपन कर लो एंड अभी जो तरीका बताया था, फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे जाके ये वाला कोड ओपन कर लो। आई विल जस्ट वेट फॉर 1 more minute, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। फाइव 4 हो रहे हैं, 5 तक वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे पीपल जिन लोगों ने ये सारी चीजें कर ली एंड वांट टू जंप अहेड, व्हाट आई वांट यू टू डू इज एक्सप्लोर अराउंड। ये main.js वाला जो कोड है, इसको तुम डिलीट करके देखो। सॉरी, सबसे पहले अपने टर्मिनल में जाओ, अपने फोल्डर में जाओ एंड तुम git स्टेटस टाइप करो। git स्टेटस पे तुम्हें होपफुली दिखा रहा होगा योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ मेन। इसका मतलब है जो तुमने चेंज किया है और जो वेबसाइट पे कोड है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नाउ फॉर एग्जांपल व्हाट यू गाइस कैन डू इज डिलीट कर दो,
मेन वाले कोड को। मान लो मैंने जैसे डिलीट कर दिया और फिर से मैं करूंगा गिट स्टेटस, तो देखो क्या आ रहा है, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट डिलीटेड मेन डॉट जेएस। इसका मतलब है मेन डॉट जेएस हमने डिलीट कर दिया है। वंस यू डू दैट, 2 मिनट सब लोग देख लो, उसके बाद कोड कर लेना ये वाली चीज। वंस यू डू दैट, मान लो इस चीज को हमें पुश करना है, मैं ये चीज फोल्डर वेबसाइट पे पुश करना चाहता हूँ, तो व्हाट विल बी डूइंग इज गिट स्टेटस से हमने चेक कर लिया क्या क्या चेंजेस हैं, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। अब ये कमांड क्या करती है, गिट ना एक स्टेजिंग एरिया के कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि ये रही सारी तुम्हारी फाइल्स जो कि ट्रैक नहीं हो रही, ये रहा हमारा स्टेजिंग एरिया और ये रही हमारी वेबसाइट। इन ऑर्डर फॉर गिट टू पुश योर चेंजेस टू द वेबसाइट, उसको स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा तुम्हारे कोड को, तो उसके लिए हम गिट ऐड डॉट करते हैं। डॉट से तुम्हारे जितने भी चेंजेस किए हैं तुमने सारे के सारे स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगे, तो वो हो गया गिट ऐड डॉट से। अब देखो अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा तो दिखाएगा ग्रीन में दिखा रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी अब गिट इस चीज को ट्रैक करना शुरू हो गया कि हाँ अब वो अवेयर है कि मेन डॉट जेएस डिलीटेड है। अभी तक अवेयर नहीं था, अभी तक वो काइंड ऑफ एक अलर्ट थ्रो कर रहा था कि अरे वेबसाइट पे तो है बट आपके कोड में नहीं है। वंस आपका मेन डॉट जेएस ग्रीन में दिखा रहा है, रिमेंबर मैंने गिट स्टेटस पे पहले चेक किया, फिर मैंने गिट ऐड डॉट किया एंड देन मैंने फिर से इधर गिट स्टेटस किया इन ऑर्डर टू चेक वेदर दिस इज बीइंग ट्रैक्ड और नॉट। नाउ हम एक कमिट मैसेज तैयार करेंगे। कमिट मैसेज क्या होता है, इधर जैसे मैंने अभी दिखाया था, यस ये तुम देख रहे हो सारे। कमिट मैसेज का मेन पर्पस होता है टू शो कि हमने किया क्या इस चेंज में। अगर कोई रैंडम कमिट मैसेज लिख देंगे तो बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या, ऐसे मैनुअली क्लिक करके घुस घुस के देखना पड़ेगा कि अच्छा ये चेंजेस किए गए। सो इट इज गुड टू हैव अ वेरी डिस्क्रिप्टिव कमिट मैसेज। तो मैं इधर गया गिट स्पेस कमिट dash m apostrophe and then deleted main.js, sorry deleted main.js, डबल कोट एंड करो एंड एंटर क्लिक कर दो। नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब अगर मैं करूंगा गिट स्टेटस तो दिखा रहा है योर ब्रांच इज वन अहेड ऑफ द मेन ब्रांच बाय वन कमिट। इसका क्या मतलब है, यानी जो मेरा कोड था ऑनलाइन जो कि ये सामने तुम लोग देख पा रहे हो, एंड मेरा जो कोड है लोकली, इसमें एक डिफरेंस है क्या कि मेन डॉट जेएस नहीं है, तो इसलिए दिखा रहा है इट इज अहेड बाय वन कमिट। नाउ अगर तुम्हें इसको पुश करना हो अपने कोड पे, अपनी रीपो पे, व्हाट यू गाइस विल हैव टू डू इज सिंपली गो टू योर कोड बेस, ये देख रहे हो मेन लिखा है, तो विल जस्ट डू गिट पुश origin main and enter. काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, कंप्रेसिंग ऑब्जेक्ट्स, 2 ये मेन से मेन में पुश हो चुका है। नाउ देखो अभी 8 कमिट्स थे, रिफ्रेश अगर मैं करता हूं 9 हो गए। नाउ हर कमिट को एक हैश आईडी दे दी जाती है। नाउ अगर मैं इस पे जाऊं कमिट्स पे, क्या आया डिलीटेड मेन डॉट जेएस, उस पर अगर मैंने क्लिक किया तो ये दिखा रहे कि पहले इतना सारा कोड था, नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये एग्जैक्ट चीज स्टेप बाय स्टेप लाइक कि तुम लोग करो, वंस अगेन रिपीटिंग ऑल द स्टेप्स। अपने अगर किसी को टर्मिनल नहीं चलाना आ रहा तो सिंपली अपने VS कोड में चले आओ एंड इधर टर्मिनल पे क्लिक कर दो। फाइल इधर टर्मिनल, जस्ट सेकंड कहाँ है, हाँ सॉरी, इधर व्यू पे जाओ एंड टर्मिनल पे क्लिक कर दो, इससे तुम्हारा एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। उधर जस्ट गो इनटू योर प्रोजेक्ट एंड उसके बाद जाके जैसा कि मैंने बोला मेन वाली फाइल या कोई भी फाइल तुम्हें डिलीट करना है, या इधर रीडमी में ऊपर अपना नाम लिख लो, आई एम, और अपना नाम लिख लो इधर, डू वट एवर चेंज यूड लाइक। आई से सबसे इजी अभी मेन डॉट जेएस हटाना है तो मेन डॉट जेएस डिलीट कर दो। वंस यू डू दैट गेट स्टेटस टाइप करो, तुम चेंजेस देख पा रहे होगे जो भी तुमने चेंजेस किए, एंड फिर जैसा मैंने बताया था गेट ऐड डॉट, फिर जाके गिट इसको एंटर कर देना, फिर जाके गिट स्टेटस फिर से जाओ, यूल सी कि ये चीज ग्रीन में हो रही है, फिर जाके गिट कमिट डैश m अपॉस्ट्रोफी में तुम्हारा पूरा मैसेज एंड देन गिट पुश। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, नहीं तो सब लोग पुश करो। एंड इधर हैंड रेज करके बताते जाओ जिसे। भैया आपने git add dot से पहले कौन सी कमांड लिखी है? गिट स्टेटस। गिट स्टेटस से हमें क्या पता चलता है कि करंट व्हाट आर द चेंजेस दैट गिट नोस अबाउट आवर लोकल फाइल एंड आवर ऑनलाइन जो होस्टेड है वो वाली फाइल।
गिट स्टेटस में आइडियली पहले तो अगर तुमने फाइल डिलीट की है तो रेड में आनी चाहिए, उसको गिट ऐड डॉट से तुम लोग स्टेजिंग एरिया में ले आओ, एंड स्टेजिंग एरिया से कमिट करने के लिए गिट स्पेस कमिट स्पेस डैश एम, ऐसा सा पूरा भैया डिलीट करने के लिए कमांड है? डिलीट नॉर्मली जैसे फोल्डर डिलीट करते हो यार, राइट क्लिक करके उसके ऊपर इधर कहीं डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा VS कोड में ओपन करके, जैसे नॉर्मली फाइल्स डिलीट करते हैं। फटाफट कर लो यार, बिकॉज वंस यू डू दिस तुम लोगों से मैं एक अपनी रिपोजिटरी बनवाऊंगा जिसमें काइंड ऑफ तुम्हारा एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी वो, एंड उस चीज को तुम अपनी रिपोजिटरी पे एज योर ओन पर्सनल गिट प्रोजेक्ट्स पुश करोगे और फिर लिंक इधर शेयर करना। एंड जिस जिसका होता जा रहा है हैंड रेज करते जाओ, एंड जिस जिसका नहीं हुआ है वो चैट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दो। वंस अगेन मैं सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, जो फाइल डिलीट करनी है फाइल डिलीट कर लो, फिर जाके गिट स्टेटस से चेक कर लो, गिट ऐड डॉट कर लो, गिट स्टेटस से फिर से चेक कर लो, एंड गिट कमिट डैश एम से फिर से कमिट कर दो। लास्टली जब ये भी हो जाए तो गिट पुश ऑरिजिन मेन, ये कमांड याद रखना, गिट स्पेस पुश स्पेस ऑरिजिन स्पेस मेन, और एंटर कर देना। व्हाट दिस विल डू इज ऑनलाइन तुम्हारे चेंजेस को पुश कर दिया जाएगा। किसने कर लिया भाई? किसी ने भी नहीं किया? ओके, हार्डली आज से 20-25 मिनट्स का सेशन बचा है, तो बेयर विथ मी। काफी सुंदर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी तुम्हारी बन जाएगी एंड पर्सनल प्रोजेक्ट भी होस्ट हो जाएगा, तो व्हाई नॉट। ब्रो बंदों ने गिट इनिट नहीं करा था। क्या नहीं? ओह माय गॉड, ठीक है भाई, माय बैड। याशिका is saying git status में fatal error आ रहा है, not a git repository। यार आइडियली आना नहीं चाहिए। आप अगर यशिका ls टाइप करो कमांड तो आपको ना प्रोबेबली अपना ये कॉफी प्रोजेक्ट करके फोल्डर दिख रहा होगा, इसके अंदर cd कर दो, cd स्पेस प्रोजेक्ट का नाम, क्योंकि यार पार्थ हमें गिट इनिट तभी करना पड़ेगा जब हम फ्रेश बना रहे हो। ये तो हमने गिटहब से ही कोड क्लोन किया ना, तो पहले से हो रखा हुआ। और यशिका अगर cd करके भी ना सॉल्यूशन मिले तो pwd टाइप करके जो भी आ रहा है इधर एक बार पेस्ट कर देना, और बाकी जिस गिट ऐड डॉट के बाद गिट हेल्प समथिंग शो हो रहा है, ऐड स्पेस डॉट, ऐड और डॉट के बीच में स्पेस होगा। ये रहा, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, ऐसा। और किसी को कोई डाउट जिसका होते जा रहा है प्लीज हैंड रेज करते आओ यार। लास्ट में गिट ऐड डॉट गिट कमिट डैश एम एंड गिट पुश ऑरिजिन, मैं इधर लिख ही देता हूँ सब कुछ, status git commit dash m push। ये 4 चीजें करनी है तुम्हें इस ऑर्डर में, मैंने लिख दी है, git add dot git status git commit dash m and git push। डैश m के अंदर तुम जो भी अपना कमेंट मैसेज है वो डाल सकते हो। आकृति ने सबसे पहले कर लिया, बहुत बढ़िया। अदर्स? हाँ जी, गेट पुश ऑरिजिन में। इसका डाउट है आकृति का शायद। अच्छा, टर्मिनल में रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है इसका गेट एज अ कमांड। एक सेकंड, गिट पुट ऑरिजिन मेन में एरर आ रहा है, गिट पुश इज वर्किंग, ठीक है। -u हाइफन u भी डालना होता है, ओरिजिन से पहले हाइफन u। अगर नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा। अगर पार्थ गिट पुश ऑरिजिन मेन में एरर आ रहा है
तो गो टू योर कोड बेस एंड इधर देखो ये मेन है कि मास्टर है, बहुत लोगों में इसका नाम मास्टर होता है। अगर मास्टर है तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, नहीं तो गिट मेन है तो गिट पुश ओरिजिन मेन। मैंने इसके बाद एक बार आकृति का डाउट देखे, शी मस्ट हैव skipped some step. मैं भी वही देख रहा हूँ। मर्जिंग एंड पुल रिक्वेस्ट करेंगे भैया। हाँ फोटो भेजी हुई है। वही मैं देख रहा हूँ, गेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। पावर शेल में वर्जन शो हो रहा है बट कॉफी इसको टर्मिनल में नहीं चलता। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। पावर शेल यूजर में वगैरह सेट करना पड़ेगा क्या इससे? क्या नहीं यार, ऐसे ही हो जाना चाहिए। चेक द स्पेलिंग, वेरीफाई दैट द पाथ इज करेक्ट। आकृति अगर पावर शेल में हो रहा है तो एक बार फिर से पावर शेल में git space -v का स्क्रीनशॉट लेके भेजना, एंड पावर शेल में ही इस फोल्डर में cd कर करके जाओ एंड देन करके दिखाओ, तो ट्राई करो तो git status git push origin में fatal error आ रहा है, यूजर कैंसिल डायलॉग। एक अगर जस्ट इन केस git push origin नहीं, main मेन push origin main, और अगर git push origin main में भी एरर आ रहा है तो हाँ दिखाओ git space -v pw, ठीक है। अब टाइप कर दो तुम, एक सेकेंड कमांड ही दे देता हूं मैं। ये डाल के देखो आकृति, गिट पुश ओरिजिन में मेन आ रहा है, यूजर कैंसिल डायलॉग। कहीं कंट्रोल सी तो नहीं दबा दिया था बीच में? तो गिट पुश ओरिजिन मेन यूजर कैंसिल डायलॉग। फ्रेश टेस्ट ऐप इशू आ रहा है, इशू आ रहा है, इशू आ रहा है। I got this bad app ID. Okay. यार ट्राई डिलीटिंग द एंटायर रिपोजिटरी एंड रादर देन अपने फोक को क्लोन करने का, इस मेन वाली रिपोजिटरी पे चले जाओ, go code up /coffee project एंड उसको सीधा क्लोन करके देखो। रादर देन अपने फोक को जो तुम सब लोग अभी क्लोन कर रहे थे, इस मेन रिपोजिटरी पे चले जाओ, इसका कोड कॉपी कर लो एंड फिर टाइप कर लो git space clone space here, उससे हो जाना चाहिए। एंड आकृति मीनवाइल बताओ रिजॉल्व हुआ? सही तो है। अनेबल टू डिटेक्ट ऑटो यार दे दो फिर, ये प्रोबेबली हाँ आई गेस योर एरर वाज जब तुम क्लोन कर रही थी तो SSH सिलेक्टेड था, SSH के बजाय HTTPS सेलेक्ट कर लो और फिर करके देखो। ये करंट वाला फोल्डर डिलीट कर दो एंड SSH के बजाय HTTPS वाला, ये चीज मैंने पहले भी आइटरेट की थी, HTTPS पे क्लिक करके ये करो, बिकॉज SSH रिक्वायर्स यू टू लॉग इन, सिक्योर साइन इन शेल रिक्वायर्स यू टू लॉग इन योर मशीन, वो हम नहीं करना चाहते, तो सीधा HTTPS पे आके कॉपी। कमिट के बाद स्टेटमेंट ऑथर अननोन आ रहा है यार, उसका मतलब है चाहे तुमने प्रोबेबली क्लोज नहीं किए होंगे डबल कोट्स और एवरीथिंग। सीडी कॉफी प्रोजेक्ट डैश और भैया आप जो चारों स्टेप्स बोले हैं वो मैंने कर तो लिए, बट फोर्थ स्टेप के बाद लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज कंप्लीट ऑथेंटिकेशन इन योर ब्राउजर, और जब ब्राउजर ओपन कर रही हूँ तो वो ऑथेंटिकेट हो नहीं पा रहा। ऑथेंटिकेशन में क्या एरर आ रहा है? ये दे रहा है कि परमिशन टू गो कोड अप कॉफी प्रोजेक्ट गेट डिनाइड। ओके अच्छा हाँ, सिंस प्रोबेबली यस माय फॉल्ट, मुझे बताना चाहिए था कि तुम लोगों को लॉगिन भी करना पड़ेगा। ठीक है। यार साइन इन में क्यों एरर आ रहा है? लॉग इन टू गिट, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ गिट में लॉग इन कैसे हो रहा है। दिस इज बैड भाई, हम पहले सोचना चाहिए था। गिव मी अ सेकंड। और
फर्स्टली ट्राई दोबारा से लॉगिन करने का, होपफुली लॉगिन हो जाए तो चल लाना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो रहा तो इसको स्क्रैप करके हम एक नई चीज ट्राई करेंगे। हाँ सिमरप्रीत, जो तुम्हारा इशू था प्रॉब्ली डबल कोड क्लोज नहीं किया होगा। HTTPS करके भी यही आ रहा है। नहीं HTTPS करके ठीक है, HTTPS करके एटलीस्ट उस फोल्डर में तो जाके देखो, कॉपी स्पेस प्रोजेक्ट गिट कमिट वाली स्टेटमेंट में ऑथर आइडेंटिटी। हाँ प्रॉब्लम, अरे यशिका उसका वही रीजन है क्योंकि तुमने लॉगिन नहीं कर रखा, तो तुम गिट पुश तो करोगी बट उसको कैसे पता तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा गिटहब अकाउंट है कि नहीं है, तो लॉगिन करना पड़ता है। तो आई एम होपिंग हाउ टू लॉग इन, यार हम लोगों ने भी ये सब लोग यार ये वाली कमांड डाल के देखो, दिस शुड वर्क। git स्पेस config स्पेस डैश डैश ग्लोबल स्पेस यूजर डॉट नेम, और जो भी तुम्हारा गिटहब का यूजर नेम है, मेरा तनय कुमार है, इस बंदे का ये है, अपना गिटहब का यूजर नेम इधर डालना। दैट शुड डू द थिंग। ये दोनों कमांड मैंने चैट में भेज दिए हैं, जिनके भी डाउट्स थे कि ऑथर अनऑथराइज्ड आ रहा है, वो इससे सॉल्व हो जाएगा। इसने जो अभी दिखाया स्क्रीन पे कमांड, दोनों चैट में भेजे हैं मैंने। और जो सेकंड ईमेल है वो वही वाली ईमेल डालना जिससे गिटहब में लॉगिन अकाउंट बनाया था। अर्पित यार मीनवाइल अगर आवाज आ रही है, कोड करने के बाद इशू हो गया था, क्लोन कैसे करना है कोड गिटहब से। मीनवाइल मैं बता देता हूं अपने क्या इशू आ रहा है, क्लोन कैसे करना है। वीएस को गिटहब पे जाओ, ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करो, कॉपी कर लो, टर्मिनल में जाओ, अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जाओ, गिट स्पेस क्लोन स्पेस ये पेस्ट कर दो एंड एंटर प्रेस कर दो, तो तुम्हारा कोड पूरा क्लोन हो जाएगा। इन द मीनवाइल बाकी लोग ये वाली चीज जो पार्थ ने चैट में भेजी है उस चीज को ये करके देख लिया पल्लवी, जो गिट कॉन्फ़िग वाला जो भेजा था इसने पार्थ ने, वन लाइन एट अ टाइम, पहले ये वाली लाइन और फिर ये वाली करके देख लिया। और गिट डैश ई करके देखो, गिट स्पेस डैश ई, ये आई एम अज्यूमिंग कॉफी, एक सेकेंड, कॉफी प्रोजेक्ट के अंदर कॉफी प्रोजेक्ट कैसे है? तुमने क्लोन फोल्डर के अंदर फोल्डर फिर से क्लोन कर दिया क्या? हो गया, नाइस भाई, मुझे हैप्पीनेस हो रही है। मुझे लग रहा था फर्स्ट टाइम क्यों नहीं हो रहा, मेरा नहीं आया ये, अब बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है आकृति, ऐसा ही आना चाहिए। अब गिट स्टेटस करके देखो पल्लवी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तुमने कॉफी प्रोजेक्ट के अंदर फिर से कॉफी प्रोजेक्ट बना लिया है, तो डबल क्लोन हो रहा है, इसलिए गिट कंफ्यूज हो रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट डिलीट कर दो और फ्रॉम स्क्रैच फटाफट, चाहे अपने फोक पे जाके, चाहे इस पे जाके कॉपी
एंड गिट स्पेस क्लोन स्पेस वो वाला कमांड डाल दो, ये वाली गिट स्पेस क्लोन स्पेस। शानदार, शिप्रा ने पुश भी कर दिया। लास्ट फॉल्फर को हटाने की कमांड, फॉल्फर क्या होता है? फोल्डर लिखना चाह रहा है ये, टाइप है। लास्ट फोल्डर को हटाने की कमांड, यार कमांड बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तुम अपने डायरेक्टली डेस्कटॉप में आके डिलीट कर दो। और बाकी लोग गिट पुश ओरिजिन मेन, गिट पुश ओरिजिन मेन कर दो। वंस अगेन मैं वार्न कर रहा हूं, अगर गिट पुश ओरिजिन मेन नहीं काम कर रहा है तो अपनी रिपोजिटरी पे जाओ, इधर ये जो बटन है इस पे चेक करो मेन लिखा है कि मास्टर लिखा है, जो लिखा है वही टाइप करना। 99.99% टाइम्स गिट पुश ओरिजिन मेन काम कर जाएगा। आकृति का हो गया, पल्लवी का हो गया, शिप्रा का हो गया, सबका ही हो गया भाई। और कोई जिसका पेंडिंग है हैंड रेज कर दो, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अर्पित को भी मैंने बता दिए थे स्टेप्स, होपफुली वो उसने भी कैचअप कर लिया हो। और कोई जो कि हैंड्स ऑन कर रहा है जिसके लिए वेट करना है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। के बाद साइन इन का ऑप्शन आएगा, आना तो चाहिए। डज नॉट मैटर साइन इन का ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, हमें अभी साइन इन से मतलब नहीं है, हमें बस पुश करना है कोड को। आ रहा है, हाँ ठीक है, बढ़िया, कर लो साइन इन फिर। तो यशिका अगर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है तो अपने गिटहब वाले क्रेडेंशियल से साइन इन कर लो। गिट पुश ओरिजिन मेन के बाद क्या शो होगा? अगर तुम्हारा सक्सेसफुली गिट पुश ओरिजिन मेन हो गया है और तुम पहले से लॉगिन हो तो आइडियली कुछ नहीं, डन 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 दिखाएगा। और अगर लॉगिन नहीं हो तो जैसे यशिका को बोल रहा है साइन इन करने के लिए, वैसे तुम्हें भी साइन इन करने के लिए बोलेगा। और जब तुम अपना यूजर नेम डालोगे तो उसमें कैरेक्टर्स आएंगे नहीं, जैसे अभी अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, बट बिना कैरेक्टर्स के आएंगे। हाँ महक को कुछ कुछ नहीं शो होगा, एक बार स्क्रीनशॉट भेजना महक। और नहीं तो अपना ऑनलाइन वीएस को गिटहब पे जाके देखो रिफ्रेश करके, क्या तुम्हारी चेंजेस इधर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो भी मोर देन इनफ है। हाँ पल्लवी मीनवाइल जो बोला था वो वाला फोल्डर पूरा डिलीट करके फिर से इधर से कोड कॉपी करके गिट स्पेस क्लोन स्पेस ये, उसके बाद कोई भी रैंडम डिलीट करके कमिट कर दो। यशिका साइन इन करने के बाद बता देना, महक स्क्रीनशॉट भेज देना, शिप्रा ने कर लिया, बहुत बढ़िया। अर्पित होपफुली कैचअप कर रहा है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ कॉफी प्रोजेक्ट exists and it is not an empty directory। यार तुमने SSH कर लिया? नहीं SSH तो नहीं किया, ठीक है एक सेकेंड। कॉफी प्रोजेक्ट पुराना वाला डिलीट नहीं किया, उसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया ऑलरेडी। गिट स्पेस क्लोन स्पेस ये फेटल डेस्टिनेशन कॉफी प्रोजेक्ट ऑलरेडी। आर यू श्योर तुमने डिलीट कर दिया? एक कमांड होती है ls करके, वो टाइप करके स्क्रीनशॉट भेजना। ls का मतलब होता है लिस्ट। मीनवाइल यार हम तुम सबको ये भी बताते आ रहे हैं लिनक्स की कमांड, सो दीज आर आल्सो वेरी बेनिफिशियल। ls pwd mkdir टू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। तो शिप्रा ने जैसे कल पल्लवी ls करके स्क्रीनशॉट भेजो, हाँ हो गया, वेरी गुड। महक अगर कोई एरर आ रहा है तो स्क्रीनशॉट भेजो, नहीं तो कंफर्मेशन दे दो, एंड दैट्स इट। यशिका का हो गया है, यशिका लॉगिन कर रही है, बाकियों का हो गया। शिप्रा एंड अदर्स जिन लोगों का हो गया है, ये व्हाट आर लाइक यू गाइस टू डू इज
मैं एक अभी कोड अपनी रिपोजिटरी पे पुश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कोड दिखा देता हूँ पहले। ये देख रहे हो, पोर्टफोलियो स्लैश हाइड, नहीं इससे अच्छा था कोई कोड। एक सेकेंड, हाँ index.html, ये मैंने बेसिक सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है। ये मैं अपनी रिपोजिटरी पे अभी क्लोन करने जा रहा हूँ। व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, ये कोड कॉपी पेस्ट करना, क्लोन मत करना, मैं अभी भेजूंगा, ये कॉपी पेस्ट करना अपने लोकल कंप्यूटर में जाके, एक index.html और एक style.css बनाना एक फोल्डर में। उसके बाद गिटहब पे जाके तुम न्यू रिपोजिटरी बनाओ एंड एक अपनी रिपोजिटरी में इस चीज को अपलोड करो, ठीक है? तो सबके इश्यूज रिजॉल्व हो गए, तो हम कंटिन्यू करते हैं। साइन इन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा ब्राउजर में कोई, यार साइन इन का ऑप्शन शो क्यों नहीं, क्या दिखा रहा है ब्राउजर में? ब्राउजर का स्क्रीनशॉट दिखाओ। मैक का भी हो गया, बढ़िया। पल्लवी का यस, कहीं ऐसा इशू ना हो कि तुम क्रोम यूज कर रही हो बट तुम्हारा डिफॉल्ट ब्राउजर एज हो, तो वो एज में ओपन अप हो रहा हो। जो यूआरएल आ रहा है उसको कॉपी करके क्रोम में पेस्ट कर दो, उसके बाद आगे बढ़ना, जस्ट इन केस ऐसा हो। ये सही बात बोली पार्थ ने। मीनवाइल बाकियों को मैं ये बता देता हूँ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। मैं तुम लोगों को एक कोड देने वाला हूँ। ओपेरा खुल गया बट वो अपने आप बंद हो गया, ठीक है। आगे यार यशिका, व्हाट आई थिंक, तुम ना अपनी सिस्टम सेटिंग्स में जाके अपना डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज करके क्रोम या जो भी तुम यूजुअली यूज करती हो जिसमें तुमने गिटहब लॉगिन कर रखा है वो करो, डिफॉल्ट ब्राउजर उसको सेट करो, फिर हो पाएगा। एंड बाकी सब तुम सबको मैं कोड दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ करना क्या है। इस चीज का तुम्हें कोड दे रहा हूँ, कोड तुम जाओगे अपने लोकल कंप्यूटर में, जाओगे index.html बनाओगे, कोड इधर पेस्ट करोगे, style.css में जाओगे, कोड इधर पेस्ट करोगे, फिर से जाके रन करके देखोगे। रन जब हो जाएगा गिटहब पे जाओगे, एक न्यू रिपोजिटरी बना के अपना कोड अपलोड करना सिखा दूंगा एंड पुश करेंगे, तो साथ ही साथ हमारा फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। चलो स्टार्टिंग विद दिस, मैं अभी फटाफट जरा ये बना देता हूँ index.html। और क्या है, style.css। जिस साइट पे लॉगिन करना है उसका यूआरएल क्या, यार किसी साइट पे महिमा तुम्हारा हो गया था ना, आई एम अज्यूमिंग। आई एम अज्यूमिंग तुम्हारा हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो बताना। अच्छा नहीं हुआ है तो VS कोड में कैसे ओपन किया था कोड को, VS कोड अपना ओपन कर लो, फाइल पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो जो टॉप लेफ्ट में आ रहा है, एंड उसके बाद जाके अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लो इधर से जाके। बाकी लोगों को, जो लोग कंटिन्यू कर चुके हैं, मैंने जो यूआरएल भेजा है उस पे जाओ एंड ये सारा का सारा कोड कॉपी कर लो एंड लोकली एक index.html जैसे बनाते हो उसमें सेव कर लो। ये वाला कोड index.html में एंड ये वाला कोड style.css में। उसके बाद इधर बताओ। महिमा तुम्हारा नहीं हुआ था, एक बार अनम्यूट करके बता दो इशू क्या आ रहा है महिमा। भैया सब मैंने उसमें लॉगिन कर रही थी, मैं कमिट कर रही थी मैं, तो उसमें कमिट या स्टेटस टाइप कुछ कर रही थी, तो उसमें दिखा रहा था कि लॉगिन कर लो। पहले तो मुझे फाइल पाथ ही नहीं मिल रहा था बहुत टाइम तक, तो मैंने फिर फिगर आउट करा तो मुझे फिर ये दिखा रहा था कि आपको लॉगिन करो। ठीक है, एंड अब लॉगिन करने पे अगर एंटर करें तो क्या दिखा रहा है? लॉगिन जहाँ पे ब्राउजर में जो साइट पे लॉगिन करना है वो वही साइट नहीं बताना मुझे कौन सी है। नहीं, जैसे अभी मेरा स्क्रीन देख रहे होगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर नहीं ओपन हो रहा, ऑटोमेटिकली ब्राउजर आइडियली ओपन होना चाहिए। मेरा नहीं हुआ था उसमें, जब दिखाया था कि लॉगिन कर लो तो मेरा नहीं हुआ था। अभी कौन से ब्राउजर में गिटहब का अकाउंट बनाया और लॉगिन कर रखा है? क्रोम में। हाँ जी। तो अपनी
सिस्टम सेटिंग्स में जाके डिफॉल्ट ब्राउजर भी जरा क्रोम कर लो यार एक बार, अगर नहीं है पहले से तो, और फिर जाके गिट पुश ओरिजिन मेन करके देखो, या जो भी तुम्हारा स्टेप पेंडिंग था वो करके देखो, तो होपफुली ऑटोमेटिकली तुम टर्मिनल से रीडायरेक्ट हो जाओगी ब्राउजर में। तो ना एक्चुअली यार टाइम हो रहा है, तो ना व्हाट वी विल डू इज कि ना थोड़ा सा टॉपिक्स जो है उनको एक बार रैप अप कर ले, एंड जो डाउट्स हैं वी विल टेक इन देन। डाउट्स के बाद एक क्विज है, जैसे कल क्विज हुआ था, सिमिलरली आज भी एक क्विज है, 10 क्वेश्चन सेम। तो आफ्टर दैट क्विज वी विल हैव अ क्यूएनए, जिसके जो जो डाउट्स है उसमें सब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग Okay. 2 या 3 बच्चों के ही डाउट्स हैं, तो तुम लोग 10 मिनट तक होल्ड आउट कर लो, जो स्टेप्स बताए वो फॉलो कर लो, 10 मिनट तक होल्ड आउट कर लो, सेशन रैप अप करके पर्सनली तुम्हारे डाउट सॉल्व कर देते हैं। अदर्स जो मैंने कोड दिया था उस कोड पे चले जाओ, उस कोड को कॉपी कर लो। एंड इतने अगर किसी को डाउट्स है ना, प्लीज कमेंट में आ जाओ, कमेंट में मैं एंड पार्ट है, हम कर लेंगे एंड। इस पूरे कोड को कॉपी करके अपने लोकल उसमें पेस्ट कर लो। नाउ अज्यूमिंग तुमने अपने लोकल फोल्डर्स में पेस्ट कर लिया है, गिट कमिट, आई एम अज्यूमिंग तुमने एक फोल्डर बना के किया होगा, रैंडमली मत कर देना। जैसे मैंने एक पोर्टफोलियो नाम का फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाओ एंड उसके अंदर ये फाइल्स डालो। वंस यू डू दैट, पोर्टफोलियो डैश ए, तुमको इधर ऑप्शन आएगा गिट इनिट टाइप करना होगा तुम्हें। इससे क्या होता है, हमारी एक गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाती है। मतलब अभी अगर मैं कुछ भी करूंगा ना, गिट ऐड डॉट, तो देखो यही आ रहा है फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी, या फिर इसकी कोई पेरेंट रिपोजिटरी नहीं है। तो व्हाट विल डू इज गिट इनिट, इसका मतलब हम कंप्यूटर को कमांड कर रहे हैं कि भाई इसकी गिट हिस्ट्री दिस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू कर दो, तो कॉपी पेस्ट गिट इनिट कर दिया, यानी एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी हो गई। अब अगर हम गिट स्टेटस करेंगे तो देख रहे हो ये सारी चीजें आ रही है, ये दोनों चीजें अनट्रैक्ड है। तो वंस अगेन वही जैसा अभी तुम लोगों ने किया था, गिट इनिट इज द न्यू कमांड यू गाइस हैव लर्नड। उसके बाद वही गिट ऐड डॉट गिट कमिट डैश एम क्रिएटेड v1, इतना कर लो। और इतना करने के बाद ओके बोल दो मुझे अनम्यूट करके या चैट पे। जो भी तुमने चेंजेस करने हैं चेंजेस कर लो, फिर जाके गिट इनिट, ये रहा गिट ऐड गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट गिट स्पेस कमिट डैश एम, ये एंड फिर रुक जाओ। मैं इसके लिए ये 3 भैया मिनट। क्रिएट बात क्या है? क्या कमिट कमांड में क्रिएटेड के बाद v1 वर्जन 1, अज्यूमिंग सबका कमिट हो गया, इसका मतलब हमारी कमिट्स भी रेडी हैं, हमारे चेंजेस भी रेडी हैं। अब इसको पुश कहाँ करेंगे? पिछली बार तो हमने इस बंदे की गो कोड अप वाला जो बंदा था, आई गेस उसका मैंने कोड बंद कर दिया, उधर से हमने क्लोन किया था। बट अभी हमने कुछ कहीं से क्लोन नहीं किया, हमने बस अपने लोकल कंप्यूटर में किया। github.com का हमने अभी तक यूज ही नहीं किया है। तो व्हाट विल बी डूइंग इज गो ओवर टू github.com, ऐसे तुम्हारी वेबसाइट खुलेगी, साइड में जाओ एंड योर रिपोजिटरीज पे क्लिक करो। योर रिपोजिटरीज पे जब क्लिक करोगे एक न्यू करके बटन आएगा टू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होता है? एक बेसिक फोल्डर। ये देखो इतनी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, रिपोजिटरी कंटेन्स ऑल योर प्रोजेक्ट फाइल्स इंक्लूडिंग द रिवीजन हिस्ट्री। रिपोजिटरी का नेम डाल देंगे हम लाइव गिट, सॉरी पोर्टफोलियो है ना, मैं लाइव गिट डेमो डाल देता हूँ, तुमको जो भी इस फोल्डर का नाम डालना है वो डाल लो, ऐड से पोर्टफोलियो वेबसाइट या कुछ डाल लो, लाइव गिट डेमो। वंस यू डू दैट, इसको पब्लिक ही रहने दो, रीडमी फाइल मत डालना फिलहाल के लिए, लाइव गिट डेमो एंड सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी। तो तुम्हारी एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, अपने गिटहब पे जाओ, साइड में प्रोफाइल पे क्लिक करो, योर रिपोजिटरीज, न्यू रिपोजिटरी, और फिर जाके एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लो। वंस यू डू दैट इधर बता दो मुझे। कर दी भैया क्रिएट तो। बढ़िया। शिप्रा तुमने कर लिया? महिमा को एरर आ रहा है, अनेबल टू ऑन, कहाँ डाला है? प्लीज टेल मी हु यू आर।
ठीक है महिमा, तुम्हें क्या करना है, ये फर्स्ट लाइन कॉपी करो, ये पार्थ ने पहले ही भेजी थी, एंड एंटर दबाने का, शायद मेरे हिसाब से तुमने .com नहीं डाला है, तो .com डाल देना, mahima@mahimagupta.com, या फिर जैसे mahima@gmail.com है तो git space config space -- global space user.mail space डबल कोट्स में तुम्हारी पूरी ईमेल, इसमें दिखा रहा है ईमेल ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। हाँ एग्जैक्टली, एंड उसके बाद सेकेंड वाली कमांड भी अकॉर्डिंगली रन कर लेना। अदर शिप्रा क्या प्रोग्रेस है बताओ, अगर है तो अभी, हाँ है। अज्यूमिंग, अच्छा डन, ओके ऑल राइट कूल। सिंस न्यू रिपोजिटरी तुमने क्लिक किया है, ये जो कोड है इसको कर लो कॉपी, वंस अगेन SSH मत करना, HTTPS करना, कॉपी, और फिर इधर जाके git remote, let me just confirm the command, git remote add origin, हाँ करेक्ट, कमांड टाइप करो, अपने फोल्डर में चले आओ जो भी तुम्हारा फोल्डर है, जैसे हमारा फोल्डर इधर पोर्टफोलियो था ना, और इसमें देख लो git status, तो what you guys will be doing is git remote add origin, और जो रिपोजिटरी का कोड है वो पेस्ट कर दो। वंस यू डू दैट, चेक करने के लिए git space remote space -v टाइप कर दो, तो तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हें इधर फेच एक्सेस और पुश एक्सेस मिल चुका है। ये फटाफट कर लो, git space remote space add space origin, और तुम्हारा HTTPS वाला पूरा का पूरा URL इधर। इन द मीनवाइल मैं रिकैप कर देता हूँ आज हमने ब्रॉडली क्या क्या सीखा। अगर हमें किसी एक्सटर्नल, एक सेकंड गो कोड, अगर हमें किसी एक्सटर्नल बंदे का कोड अपनी मशीन में कॉपी करना हो तो हम गिट क्लोन करते हैं। हम फोक क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमें उस ब्रांच के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, चेंजेस करने हैं, बट हम नहीं चाहते उसका मेन कोड अफेक्ट हो, तो हम फोक करते हैं। असाइड फ्रॉम दैट गिट पुश का हमें पर्पस, तो इट इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट इज टू पुश ऑल ऑफ द चेंजेस ऑनटू द क्लाउड, ऑनटू द वेबसाइट। एंड ब्रांचेस का भी पर्पस मैंने तुम लोगों को बता दिया। मान लो यू आर द ओनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड मेन ब्रांच तुमने बना ली जो कि डिप्लॉयड होगी, पर हो सकता है तुम्हें एक फीचर ब्रांच बना, देखो इसने फीचर ब्रांच बना रखी है जहां पर इसने प्रोबेबली थोड़ा सा चेंज कर रखा हुआ कोड, ये देख रहे हो इधर main.js में और कोई चेंजेस थे, बट इधर refactored का मतलब होता है माइनर चेंजेस लाए हुए हैं। तो इफ यू वांट टू साइमल्टेनियसली कोड अलोंग इन दैट रिपोजिटरी, पर तुम मेन कोड नहीं अफेक्ट करना चाहते, तो तुम ब्रांचेस बनाते हो, पुश पुल क्लोन ब्रांचेस बता दिया। ओके ये हो गया भाई सबका, तो बता दो मुझे सबसे पहले git space remote space add space origin, तुम्हारी अपनी रिपोजिटरी का URL, एंड सबसे नीचे git space remote space -v, बताओ हुआ? रिपोजिटरी नेम जो मर्जी हो वो लिख लो भाई, पोर्टफोलियो वेबसाइट कर लो। एंड जिसका होते जाए इधर हैंड रेज कर दो या बता दो मुझे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ यू लर्निंग द बेसिक्स ऑफ गिट। अब इतनी नॉलेज से तुम अच्छे से 1, 1.5, 2, 3 साल चला सकते हो। एडवांस चीजें जैसे स्टैशिंग एंड मल्टीपल कॉपीज बनाना कोड की, माइक्रो सर्विसेज, वो सारे फ्यूचर में होगा। आई थिंक स्टैशिंग इज द ओनली एडवांस कॉन्सेप्ट जो कि अभी बच रहा है, बट वो मैंने पर्सनली आज तक कभी यूज नहीं किया, एंड ना ही मैंने सुना है किसी को यूज में आते हुए। गिट पुश ओरिजिन नेम के बाद एंटर प्रेस करना है, एंड अगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो अपने कोड पे चले जाओ। आई एम होपिंग कि तुम्हारा रिफ्रेश करने पे तुम्हारे चेंजेस शो अप हो रहे होंगे। वंस यू गो हियर अपना कॉफी प्रोजेक्ट, अगर तुम इधर जाके रिफ्रेश करोगी कमेंट्स पे क्लिक करके, तो प्रॉब्ली तुम्हें तुम्हारा अपना कमेंट भी शो कर रहा होगा। बाकियों का किसी ने भी इधर तक कर लिया कि URL अपना कॉपी करके
गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन करके ये चीजें कर ली। ये रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। ये नई रिपोजिटरी का लिंक डाला ना कि पुरानी वाली का डाल लिया? जो आपने अपनी खुद से रिपोजिटरी बनाई थी उसका लिंक डालना है। I'll finish up everything in the next 5 minutes। उसके बाद मैं डाउट्स को ही दूंगा कि एटलीस्ट सबका ये पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट तो चला ही जाना चाहिए गिटहब पे। भैया मैंने किया तो सब वही है जो आपने बोला है, बट VS कोड में टर्मिनल जब ओपन करके मैं कोड लिख रही हूँ तो वहाँ पे वो कॉफी प्रोजेक्ट वाला ही टर्मिनल शो हो रहा है, वन ड्राइव में डॉक्यूमेंट गिटहब एंड देन कॉफी प्रोजेक्ट। मतलब जो मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई ना उसके रिगार्डिंग लाइन नहीं लिखी आ रही मेरे हिसाब से ये। तो ये ट्राई करके देखो, टॉप पे ऊपर व्यू पे क्लिक करके टर्मिनल पे क्लिक करके देखो, होपफुली उससे एक न्यू टर्मिनल ओपन अप हो जाए। मैंने न्यू टर्मिनल तो साइड में से ही ओपन कर लिया, बट वहाँ पे भी वो कॉफी प्रोजेक्ट वाला ही खुल रहा है। नया वाला जहाँ पे पोर्टफोलियो है वो नहीं खुल रहा ना। तो फिर हम मैनुअली सीडी कर लेते हैं जी। व्हाट विल बी डूइंग इज, अभी तुम्हारा कॉफी प्रोजेक्ट कहाँ पर है? वहीं पर है, यूजर स्लैश डेस्कटॉप में है। हाँ जी। तो कॉफी प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के लिए कमांड होती है cd डॉट डॉट स्लैश। जैसे अभी मैं पोर्टफोलियो में हूँ, मैंने cd डॉट डॉट स्लैश किया तो मैं टेस्ट में आ गया। देखिए पोर्टफोलियो में था मैं, अभी cd डॉट डॉट स्लैश किया तो टेस्ट में आ गया। ये कर दो एंड फिर जाके cd एंड जो भी तुम्हारे करंट पोर्टफोलियो का नाम है उधर जाता है, चले जाओ, एंटर हो जाएगा। ये कमांड भैया सिर्फ मैक के लिए वैलिड तो नहीं है? नहीं नहीं, हर जगह चलेगी। नॉट और ये रिकॉग्नाइज दिखा रहा है। ठीक है, इसको बाद में टैकल करते हैं। तुम सीधा अपने फोल्डर पे राइट क्लिक कर लो डेस्कटॉप में, जो भी पोर्टफोलियो वाला फोल्डर है, और राइट क्लिक और ओपन विद गिटहब का ऑप्शन आता ना, वैसे कर लो कि जैसे प्रॉबेबली राइट क्लिक ओपन विथ और गिटहब का ऑप्शन आता ना, वो करके ट्राई करो। वो भी नहीं करना है तो द इजीएस्ट वे इज जस्ट ओपन अप गिटहब, बंद करके फिर से ओपन कर लो फाइल, न्यू फोल्डर एंड ओपन कर लो पोर्टफोलियो वाला। डिलीटेड मेन, हाँ डिलीटेड मेन शो हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं यशिका, डिलीटेड मेन हो रहा है मतलब तुमने सक्सेसफुली अपने चेंजेस पुश कर दिए हैं। एंटायर पर्पस यही था, टू शो कि तुम लोकली कुछ चेंजेस कर सकती हो और पुश कर सकती हो। इसके बाद मैंने जो काम दिया था, मैंने इधर ऊपर एक कोड भेजा है, ट्रैक कैसे करते हैं, इधर जो कोड है अपने लोकल कंप्यूटर में एक न्यू फोल्डर बनाओ पोर्टफोलियो के नाम से, index.html में ये वाला पूरा कोड कॉपी कर लो एंड style.css में ये पूरा कोड कॉपी कर लो। ऑफ कोर्स अपना नाम चेंज कर लेना, जहां पर भी तनय लिखा है उधर चेंज करके अपना नाम डाल लेना कोड में। हो गया? किसी ने भी कोई भी स्टेप तक पहुंचा? शिप्रा, महिमा, पल्लवी, यशिका? यार इनके अलावा जो बाकी लोग हैं, तुम लोग सुन रहे हो क्या? बस बैठ के मूवी की तरह देख रहे हो क्या ऐसे? मेरी वही रिक्वेस्ट थी यार, काइंडली भी प्रोएक्टिव स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो वैसे ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। गिव मी 1 मिनट, पार्स 2 मिनट टेक ओवर कर ले। बोलो पल्लवी, तुम्हारा हैंडल हुआ है।
भैया ये दोनों जो कोड्स हैं ये कॉपी कर लिया अब इंडेक्स में और हाँ सीएसएस वाले में, उसके बाद क्या करना है? सेकेंड, index.html कर लिया, style.css कर लिया तुमने, हाँ जी। उसके लोकली बाद इसे अपने पुश, हाँ इसे पुश करना है अपनी रिपोजिटरी में आई गेस। नहीं, पहले लोकली अपने लैपटॉप में जाके पेस्ट करना है। एक लैपटॉप में जाओ, एक न्यू फोल्डर बनाओ पोर्टफोलियो के नाम से, उसके अंदर एक न्यू फाइल बनाओ index.html एंड ये html वाला कोड पेस्ट कर दो। लाइकवाइज विद css एक style.css नाम का फाइल बनाओ एंड उधर ये पेस्ट कर दो। ओके भाई। हाँ जी, हम बैक। सॉरी, कोई आ गया था। पल्लवी एंड सिमरप्रीत, कोई डाउट है क्या? फोल्डर बन गया, कोड पेस्ट कर दिया, उसके बाद फोल्डर बन गया, कोड पेस्ट कर दिया, उसके बाद जाके अपने टर्मिनल में जाओ, VS कोड के टर्मिनल में, होपफुली वही सेम प्रोजेक्ट खुलेगा। सबसे पहले हमें टाइप करना है git init, इससे हमारी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद हमें क्लिक करना है git add डॉट पे, इससे हमारे करंट सारे चेंजेस ऐड हो जाएंगे। उसके बाद git स्टेटस पे, गिट स्टेटस से हमें शो हो जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हमने अभी किए हैं और क्या गिटहब देख रहा है। एंड लास्ट में आफ्टर यू गाइस डू दिस, वही अपना स्टैंडर्ड git commit dash m, पुश नहीं करना अभी, खाली git commit dash m। और सिमरप्रीत को मैं म्यूट कर देता भैया, हूँ। जैसे ही मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड खोल VS कोड, तो ये कॉफी प्रोजेक्ट ही बाय डिफॉल्ट ओपन हो जा रहा है। मैं न्यू फोल्डर बना ही नहीं पा रही हूँ। VS कोड में कॉफी प्रोजेक्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट अगर ओपन हो रहा है तो नया फोल्डर बना के उसमें पेस्ट किया है कुछ भी? भैया मैं न्यू फोल्डर बना रही हूँ ना, तो वो भी कॉफी प्रोजेक्ट के अंदर ही बन रहा है। अच्छा, तो व्हाट यू कैन डू, अपने डेस्कटॉप पे चले जाओ, राइट क्लिक करके पोर्टफोलियो नाम का फोल्डर बना लो, फिर गिटहब में जाके ओपन फोल्डर पे, ओपन पे क्लिक करो, नॉट ओपन फोल्डर, या फिर सीधा कंट्रोल ओ प्रेस कर दो और फिर वो पोर्टफोलियो ओपन कर लो। तो होपफुली एक एम्प्टी नया फोल्डर पोर्टफोलियो नाम का खुल जाना चाहिए गिटहब में। भैया ये जो फेटल गेट रेपोजिटरी आ रहा था उसके लिए क्या करना था? सबसे पहले गेट इनिट करा था। गेट इनिट नहीं किया था, मतलब पहले भी आया था, तो पहले मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या लिखा था, उससे ठीक हो गया। ये एरर कहाँ पे आ रहा है? वो जो हमने किसी और का कोड क्लोन किया था वो, या फिर जो मैंने अभी दिया है HTML नहीं, CSS? जो अभी किया उसमें मैंने अभी टर्मिनल खोल के लिखा, तो स्टेटस भी लिखा, तो वो नहीं आ रहा अभी उसमें। हाँ, इसका क्या रीजन है कि अभी तक गिट हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया है, गिट रिपोजिटरी कोई है ही नहीं। तो व्हाट विल बी डूइंग इज टाइप git init। यस, git init करोगे तो हम कमांड दे रहे हैं कि git हिस्ट्री भाई इनिशियलाइज कर दे, इधर से प्लीज स्टार्ट ट्रैकिंग द वर्जन हिस्ट्री। तो पहले git init करो, git स्पेस commit dash m, और फिर अपना कोई भी मैसेज डाल दो यशिका, git स्पेस commit dash m created version 1, या कोई भी तुम इस कोड्स के अंदर अपना कोई भी मैसेज डाल सकती हो, माय फर्स्ट कमिट डाल लो, कुछ भी कर लो। फोल्डर यश का, अच्छा ठीक है, गिट कमिट कर रही हो, कर लो। वंस गिट कमिट हो जाए उसके बाद अदर्स जो लोग लैग कर रहे हैं, ये चारों स्टेप्स करने थे, गिट इनिट, गिट ऐड डॉट, गिट स्टेटस, गिट कमिट डैश m। नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज अपने गिटहब पे जाओ,
एक न्यू रिपोजिटरी बनाओ, एक सेकेंड, नहीं, हाँ, ये रहा, अपने गिटहब पे जाओ, टॉप राइट पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करो, योर रिपोजिटरीज, ग्रीन कलर का बटन है न्यू का, उस पर क्लिक करो, एक न्यू रिपोजिटरी बना लो, सारी चीजें जो डिफॉल्ट है वैसी की वैसी छोड़ दो एंड क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी। मैं सेशन तब तक रैप अप करता हूँ, मैं सारे स्टेप्स बता देता हूँ, इन केस समवन इज शाय, वो नहीं बताना चाह रहा, बट हो गई है काफी अच्छी प्रोग्रेस, तो मैं स्टेप्स बता देता हूँ, उसके बाद हम डाउट्स का वेट कर लेंगे। वंस यू डिड दिस, एक सेकंड, क्या हो गया, बहुत बढ़िया आशीष, आई एम होपिंग कि तुमने रिपोजिटरी भी बना ली है। नहीं, वंस यू गो टू योर रिपोजिटरी, ये वाला कोड क्लोन कर लो एंड फिर अपने टर्मिनल में, प्रॉब्ली VS कोड के टर्मिनल में चले जाओ और एक कमांड टाइप करो, git remote add origin, और ये पेस्ट कर दो जो भी तुम्हारी URL का लिंक, जो भी तुम्हारी रिपोजिटरी का URL था। वंस यू डू दैट, अब तुम्हारी लोकल रिपोजिटरी, लोकल फोल्डर कनेक्ट हो गया तुम्हारी गिटहब की रिपोजिटरी से। चेक करने के लिए क्या करोगे, git remote -v, इससे मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो मेरा लोकल फोल्डर है पोर्टफोलियो वाला, दैट इज नाउ कनेक्टेड टू ये github.com पे ये पर्टिकुलर रिपोजिटरी। वंस यू डू दैट, एक सिंपल सा कमांड हम लोग काफी टाइम से करते आ रहे हैं, git push origin main एंड एंटर, डन। इधर गए, रिफ्रेश मारा, बूम, 1 कमिट 19 मिनट्स अगो, मैंने क्योंकि 19 मिनट्स अगो ही ये चीज कमिट कर ली थी, पुश अभी की है तो वो शो कर रहा है, एंड नाउ योर कोड इज लाइव ऑन गिटहब। बताओ भैया पीछे जाना वापस, क्या, कौन से स्टेप, जहाँ आप कमांड्स, ये रहा रिपो क्रिएट करने के बाद देखो, आई एम होपिंग तुमने ये सब कर लिया, गेट इनिट, गेट एड डॉट, गेट स्टेटस, गेट कमिट डैश एम, ये चारों चीजें कर ली हैं। अब जो तुमने ये बनाया है, रिपोजिटरी बनाई है, उसका कोड कॉपी कर लो। आई एम अज्यूमिंग इधर भी किसी का डाउट था ना, यशिका का। रिपो क्रिएट करने के बाद रिपो का कोड कॉपी कर लो, अपने टर्मिनल में जाओ, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाओ जहाँ पे HTML CSS वाला कोड है, एंड ये टाइप कर दो, git remote add origin, और ये जो तुम्हारा कोड है एंटर कर दो। चेक करने के लिए हुआ कि नहीं, टाइप करो तुम git space remote dash v, git space remote dash v। वंस ये हो जाए फिर बताना, क्या डन, फिर वही git push origin main भी डन। हाँ जी हो गया, बहुत बढ़िया, लिंक इधर एक बार इधर शेयर कर दो। एरर रिमोट origin already exists। पर आपने अभी जो गिटहब पे कुछ किया ना, वो नहीं दिखा था मुझे कि आपने वो कमिट जाके किया था तो दूसरा कमिट छूट गया, वो कैसे होगा? नहीं, ये रिफ्रेश करो, अपने आप हो जाएगा। इस वाले पेज को रिफ्रेश करो, रिपोजिटरी वाला। और देवांश, तुम git space remote dash v टाइप करके मुझे जरा वो भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, ये वाली कमांड, git space remote dash v। git remote origin already exists। हाँ ठीक है ना, तब तो मतलब तुमने पहले से अपने प्रोजेक्ट, अच्छा कॉफी प्रोजेक्ट, git remote dash v, इसके बाद क्या लिखना यार, मैं git remote dash v जस्ट चेक करने के लिए था, उसके बाद git push origin main कर दो। जहां तक तुम्हारी बात है देवांश, आई एम अज्यूमिंग तुमने इसके पहले एक बार अरे तुम कॉफी प्रोजेक्ट में क्यों हो यार, कॉफी प्रोजेक्ट नहीं करना था देवांश, आई गेस तुम्हारे बीच में मिस आउट हो गया। मैंने बोला था ये जो URL मैंने भेजा है चैट में, मैं फिर से इसको टैग कर देता हूँ, इधर से HTML का कोड पूरा कॉपी करो एंड अपने लोकल डेस्कटॉप में जाओ, एक पोर्टफोलियो नाम का प्रोजेक्ट फोल्डर बनाओ, उसके अंदर index.html फाइल बनाओ, ये पूरा का पूरा कोड इधर पेस्ट कर दो। styles.css फाइल बनाओ, फिर से इस URL में नीचे स्क्रॉल करो,
styles.css पूरा का पूरा कॉपी कर लो, फिर से इधर जाओ एंड पूरा का पूरा style.css में पेस्ट कर लो। उसके बाद मैंने स्टेप्स बताए थे कि तुम अपनी खुद की रिपोजिटरी में कैसे कर पाओ। पल्लवी भैया चेक कर लीजिएगा यार, यूआरएल भेज दो एक बार इधर पल्लवी। Fail to push some refs. Did push something name. एक बार मेंटी क्विज कर ले यार, उसके बाद डाउट्स पढ़ते हैं। मैं 5 मिनट में सबके डाउट्स ले रहा हूँ। एक बार एक वन लास्ट मेंटी क्विज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू सी तुमने एटलीस्ट थियोरेटिकल नॉलेज क्या गेन की इस सेशन से। आई एम होपिंग तुम सबने जो मैंने कमांड्स बताई थी, पुश, पुल, कमिट, क्लोन, गेट का पर्पस एटसेट्रा एटसेट्रा अच्छे समझा होगा। तो आदेश यार एक बार जरा तू मेंटी वाली ये ले ले क्विज, उसके बाद आई विल बी कंटिन्यू।